डेव्हलपमेंट कोर्समध्ये यायचंच आहे. कारण ह्या सगळ्याच गोष्टी आपण येणाऱ्या काळामध्ये अगदी आपण एकमेकांबरोबर हँड होल्डिंग, पर्सनल कोचिंग या सर्व गोष्टी तुम्हाला पुढील काही महिन्यांमध्ये किंवा काही दिवसांमध्ये सुरू होणार आहेत. पर वीक प्रत्येक आठवड्याला आपण संध्याकाळी 7 ते 9 प्रत्येक रविवारी हा सेशन सुरू करतोय. तर माझी इच्छा आहे आणि मनापासून अपेक्षा आहे की तुम्ही सर्वजण जेवढे जण आता मला ऐकत आहात, जर तुम्ही रजिस्टर्ड केलं नसेल तर कृपया सर्वांनी रजिस्टर करा. कारण खूप मोठ्या प्लॅनिंगला घेऊन आपण पुढे जाणार आहोत. तर एकत्र असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि एकत्र येण्याकरता तर हा ऑनलाईन सेमिनार आणि झूम वेबिनार्स या माध्यमातून आपण कंटिन्युअसली आठवड्यातून एकदा अनेक गोष्टींसाठी आणि ट्रेनिंग करता एक प्रशिक्षण कोर्स चालू होतोय तो. दॅट इज कॉल्ड एक प्रशिक्षण कोर्स, ज्याच्या माध्यमातून तुम्ही कंटिन्युअसली एक चांगलं प्रशिक्षण घेत असताना तुमच्यामधून एक चांगलं व्यक्तिमत्व, चांगला लीडर आणि चांगला स्पीकर बनवण्यासाठीचा हा एक महत्त्वाचा प्रयत्न असेल. तर आपण सगळेजण आता लाईव्ह देखील आहोत यूट्यूबवरती. अनेक लोकांपर्यंत हा सेशन जाणार आहे आणि आपण ह्या सेशनची सुरुवात तर केली आहे, पण माझी इच्छा है कि हा पूर्ण सेशन हिंदी में होना है. सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू. सभी लोगों का आज की सेशन में स्वागत है. मैं प्रवीण सालुंके, ट्रिपल क्राउन डायमंड, महाराष्ट्र पुणे से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ. जैसे कि हम सभी को पता है कि कई बार हम अच्छा काम करना चाहते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि लाना चाहते हैं, आने वाले समय में अपने आप को और अपनी टीम को आगे लेके जाना चाहते हैं. लेकिन होता हमेशा एक समस्या होती है कि हम जब भी लोगों के सामने जाते हैं तो लोग सवाल पूछते हैं और इनका एक सही आंसर होना और एक जितना हो सकता है कि हम उनके लोगों के क्वेश्चंस के सवालों के अगर जवाब अगर दे सकते प्रॉपर तरीके से, तो फास्ट तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, इसको फास्ट ट्रैक कर सकते हैं. कहीं हमेशा एक ध्यान रखिए कि अगर एक सवाल भी आपके दिमाग में रहेगा और वो एक डाउट की तरह अगर आपके दिमाग में रहेगा तो हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं. और किसी लोगों का या प्रॉस्पेक्ट का, अपने कस्टमर्स का रिगार्डिंग प्रोडक्ट हो सकता है, रिगार्डिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लोगों का अगर आप अच्छी तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पाते हो तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे. तो मैं मेरा पीपीटी शेयर करता हूं यहां से अभी. माझी स्क्रीन दिसते सर्वांना. चॅट बॉक्स मध्ये राहायचंय आपल्याला कंटिन्युअसली इंटरॅक्शन मध्ये. मला हा सेशन तुमची ही माहिती तुमच्यापर्यंत येते हे मला फक्त कळणार आहे तुमच्या चॅट बॉक्स मधून. फास्ट लिहायचं, चॅट बॉक्स हातातच ठेवा. मला कमीत कमी एवढं तरी कळेल की लोक मोबाईल हातामध्ये घेऊन सिरियसली सेशन ऐकतायत. माझी स्क्रीन पूर्ण दिसते का मोबाईलवर? आणि माझी रिक्वेस्ट आहे, बऱ्याचशा स्लाईड आपण आज झूम वेबिनार सुरू झाल्यापासून लँडस्केप मोडमध्ये घेतोय, जेणेकरून तुमचा पूर्ण मोबाईल कव्हर होऊ शकतो. त्यामुळं मोबाईल तुमचा लँडस्केप मोडमध्ये म्हणजे होरिझॉन्टल पोझिशनमध्ये, आडव्या पोझिशनमध्ये ठेवा, जेणेकरून तुमच्या पूर्ण स्क्रीनवरती तुमचा मोबाईल ओपन होऊ शकतो या पद्धतीने. आडव्या पोझिशनमध्ये ठेवा. राईट, ओके, नाउ वी आर लाईव्ह. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का डीएक्सएन में भी स्वागत करता हूं. और जिस इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट आपके सामने है. वैसे तो ये पुराना रिपोर्ट है, फिर भी ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कौन कौन सी कंट्री में कितना बड़ा इसका एक बड़ा बदल और इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है. तो मैं ये आपको ये रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ. वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट है और वो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और डायरेक्ट सेलिंग सेल्स के बारे में बताती है कि 2017 में, 2017 में हमारा जो इंडिया से लेके यूएस तक अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड इसका टर्नओवर यानी ग्लोबल सेल्स क्या हो रही है, इसको हम देख रहे हैं. तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका में इसका जो ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट है 2,44,000 यानी 2.5 लाख करोड़, यानी पहले 2.5 लाख फिर इसके आगे करोड़ आता है. चाइना में भी 2.5 लाख करोड़ हो रहा है, कोरिया 120 करोड़ कर रहा है, जापान 107 करोड़ कर रहा है, 32,000, मलेशिया 27,000, 19,000, इंडिया में कितना है 10,000 करोड़. तो ये देखिए हम कितना पीछे अभी भी, क्योंकि इतना पूरा वर्ल्ड में ये डायरेक्ट सेलिंग की वजह से लोग मिलियनियर बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, जो चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है लोगों को. बट एक ही चीज़ है, इंडिया में अभी तक ये बुनियादी ज्ञान जो होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में
क्योंकि कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आई थी पहले भी, पुराने ज़माने में आई, बहुत सारे लोगों ने पहले भी इसको देखा था। बट कुछ कंपनी ने क्या किया, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, खास करके एशियन कंट्रीज में। और यहाँ पे देखा जा रहा है, इसकी वजह से हम ये भी एक बहुत बार ऑब्जेक्शन देखते हैं कि कुछ हम कंपनी के बारे में बात करें तो लोग हमें बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसे कंपनी के बारे में या मेंबरशिप के बारे में मत बताओ। बट ये आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे आप हो वो सही जगह पे हो, और आने वाले समय में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री के कारण ही डायरेक्ट सेलिंग के अंडर आज कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके खुद के प्राइवेट जेट हैं। यस, एक कंपनी के मालिक का भी जितना बड़ा सपना नहीं हो सकता है, उतना बड़ा सपना आप इस बिजनेस में आकर पूरा कर सकते हैं। एक फैक्ट्री का मालिक भी जितना बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकता, उतना बड़ा अचीवमेंट इस इंडस्ट्री में आपसे किया जा सकता है। प्राइवेट जेट है लोगों के खुद के इस इंडस्ट्री में, आप देखना गूगल पे जाके, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कई सारे लोग हैं जिनके खुद के आयरलैंड है, खुद के आयरलैंड है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि और इतनी बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने है, तो हमें आने वाले समय में ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं, एक महीना या एक साल के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि लाइफ टाइम के लिए कर रहे हैं, जिंदगी भर के लिए कर रहे हैं दोस्तों। अगर इस बिजनेस को हम लाइफ टाइम कर रहे हैं, तो लोगों के सवालों के जवाब हमें देने को आना ही चाहिए। यस और नो, हमें लोगों के सवाल और प्रश्न, क्वेश्चंस आएंगे, हमें तैयार होना चाहिए सभी तरह से, सभी सिचुएशन में, सभी पॉसिबिलिटी में और सभी डिफिकल्टीज में हमें तैयार रहना है लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना। ये लोग हैं जो सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे, बट हमें खुद को तैयार रहना बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, वो तो 2017 का रिपोर्ट है। अभी जो पूरा वर्ल्ड का टर्नओवर देखा जाए तो 20 लाख करोड़ इस इंडस्ट्री का मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग का 20 लाख करोड़। और जिस कंपनी के साथ हम हैं वो तो वर्ल्ड में टॉप 15 रैंक पे आ चुकी है, और भी पिछले सिर्फ 27 सालों में 25वीं रैंक पे कंपनी हमारी आ चुकी है। तो हमारा सही चुनाव है, सही डिसीजन है, और सही इंडस्ट्री के साथ हम सब लोग हैं। तो अभी ये भी हम देखना चाहते हैं कितने लोग आज रजिस्टर्ड हो रहे हैं एक साल के अंदर। एक साल में अमेरिका में इस इंडस्ट्री के अंदर जो आने वाली संख्या है वो देख रहे हैं हम, 1 करोड़ 86 लाख, एवरेज 2 करोड़ तक लोग अमेरिका में इस इंडस्ट्री में वेलकम हो रहे हैं। और अमेरिका का अगर पॉपुलेशन देखा जाए मित्रों, तो अमेरिका पॉपुलेशन है 35 करोड़ ओनली, और इंडिया का पॉपुलेशन है 135-140 करोड़। कांट सीन स्क्रीन नाउ स्क्रीन, हमारा स्क्रीन सबको दिख रहा है क्या? यस और नो लिखिए। मेरी लैपटॉप की जो स्क्रीन है, जो मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं स्लाइड भी चेंज कर रहा हूँ। अब ये 3 C's थ्योरी आपके सामने आ रहा है क्या? दिख रहा है क्या मेरा स्लाइड? सबको दिख रहा है? स्लाइड स्क्रीन दिख रहा है? ओके 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 ओके, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ओके, चेंज भी कर रहा हूँ स्लाइड, देखिए स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, स्लाइड दिख रहा है। थैंक यू थैंक यू। तो ये हम देख रहे हैं अमेरिका में 1 करोड़, मतलब हमारा जिम्मेदारी कितना बड़ा है। हम सब अगर इंडस्ट्री में आए हैं तो हम सबका जिम्मेदारी कितना बड़ा है, ये मैं इस स्लाइड से बताना चाहता हूँ। अमेरिका का पॉपुलेशन अगर 35 करोड़ है, और वहाँ पे 2 करोड़ की तकरीबन लोग जुड़ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और हमारा इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ होने के बाद भी 55-51 लाख यानी 50 लाख लोग जुड़ रहे हैं सिर्फ। कितना लोग जुड़ रहे हैं? सिर्फ 50 लाख एक साल के अंदर इस इंडस्ट्री में वेलकम हो रहा है, इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। तो इतना अगर हम देखा जाए तो बहुत बड़ा पोटेंशियल भी हमारे पास है, बहुत बड़ी संधि यानी अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। 142 करोड़ यानी वी आर ग्लैड टू से वी आर इंडियंस। और सेकंड थिंग है, हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, हम सबको इस जिम्मेदारी को निभाना है। तो हम सबको तैयार रहना है सभी तरह के सवालों के जवाब के लिए, सभी तरह के सवाल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे कई सेशंस में आपने सुना भी होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम प्रॉस्पेक्ट को पास जाते हैं ना, तो हम बहुत बार क्या करते हैं, हम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। हम सबको लगता है कि लोग हमसे कन्विंस हो जाए, बट हम ये चीज़ भूल जाते हैं, हम कनेक्ट नहीं कर पाते। एक पुल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों के बीच में एक समान अंतर लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है सामने वाला कितना भी बड़ा आदमी हो सकता है छोटा भी हो, बट बीच में आपका एक कुछ ना कुछ कॉम्युनिटी के साथ आपका एक कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा देखिए, अगर आप सभी को लगता है कि लोगों मुझसे सुने, लोग मेरे से जुड़ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरे साथ प्रोडक्ट ले जाए, या फिर मेरे पास रिएक्शन के अंदर बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, बिजनेस पार्टनर बन जाए, तो हम सब लोग चाहते तो हैं, सभी लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम जहाँ जाए वहाँ लोग कन्विंस हो जाए।
बट कन्विंस करने से लोग कन्विंस नहीं होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कितना भी अच्छा बात करो प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, और कितना भी अच्छा बात करने के बाद भी कौन क्यों लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, इसका पहला कारण है उनकी, आपको सबसे पहले उन लोगों की विषय के साथ और उन लोगों के ओपिनियंस के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। उनके साथ, उनके विचारों के साथ आपको पहले कनेक्ट होना पड़ेगा। निगेटिव है, कैसे भी लोग हो सकते हैं, पहले कनेक्ट हो जाओ। और कनेक्ट कैसे होना भी बताता हूँ। और फिर आता है आपको कन्वे करना है, यानी आपको इस प्रेजेंटेशन में, यानी आने वाले समय में जैसे आप एक विचार के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर कन्वे करना है, और फिर कन्विंस अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले आता है कनेक्शन डालना, दोनों के बीच में एक अच्छा बेहतरीन कनेक्शन होना चाहिए। वो सब हमने ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग में दिया है आपको। मैंने एक लिसनिंग स्किल का टॉपिक दिया था, उसके बाद रैपो बिल्डिंग का एक टॉपिक हमारा बहुत अच्छा हुआ है। ये 2 सेशन जरूर सुनना है आपको, बराबर से कनेक्ट समझ में आ जाएगा, कनेक्शन कैसे बिठाए। एक तरीका आता है कनेक्शन बिठाने के लिए, और हम जब इंडस्ट्री के अंदर हैं तो ये 3.11 3P बोला जाता है इस इंडस्ट्री को इवेल्युएट करने के लिए। यानी हम आगे बढ़ना है तो हम आगे बढ़ने के लिए ये 3P हमारे सामने आ जाते हैं। सबसे पहले हम जिन लोगों के पास जा रहे हैं वो पीपल है, वो लोग हैं। कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, कुछ सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है, कुछ ज़्यादा एम्बिशियंस हैं, कुछ हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं। कई तरह के लोग आपको मिलेंगे। और फिर हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट का होना, यानी एक अच्छा सॉल्यूशन। तो लोग हैं मतलब लोगों की समस्याएं हैं। तो आप लोगों को एक मैं बता रहा हूं कि अगर कोशिश करिए, आप खुद कम से कम 5-7 प्रॉब्लम लिख कर लीजिए कि लोगों की कौन सी सबसे बड़ी आज की प्रॉब्लम है और इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। तो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपके प्रॉस्पेक्ट आपकी असेट है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपके पास अगर कुछ है तो ये लोग हैं। आज अगर आप बोलेंगे कि मैं डीएक्सएन में ज्वाइन तो हुआ हूं, बट अभी तो मैं डीएक्सएन में सिर्फ मेंबर हूं, मैं सिर्फ एक स्टार एजेंट हूं, मैं आगे अभी कुछ नहीं किया है, सॉरी सर। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके पास मर्सिडीज भी है, आपके पास खुद का प्राइवेट जेट भी है। कहाँ पर है ये है आपके मार्केट में, आपके लोग, पीपल। ये प्रॉस्पेक्ट आपका रियल में आपका एसेट है। जितना बड़ा आपका प्रॉस्पेक्ट, जितना ज्यादा आपका प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनेगा, उतना ज्यादा आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये पीपल इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या आता है, ये पीपल की क्या प्रॉब्लम है, इसको आप लिखना जरूर, कम से कम 5 सवाल जरूर बनाइए। आज सोने से पहले आपको होमवर्क दे रहा हूं, आज का क्लास दे रहा हूं आपको। आपको कम से कम समाज की, मार्केट की 5 समस्या लिखनी है। समस्या रिगार्डिंग आपके प्रोडक्ट हो सकती है, समस्या रिगार्डिंग हमारे बिजनेस प्लान से रिलेटेड हो सकती है। यानी आपको 5 समस्या कम से कम लिखनी है जिसका समाधान आपके पास है, या तो प्रोडक्ट के जरिए या फिर प्लान के जरिए। तो हम सबका मकसद यही होता है ना कि लोग हमारे साथ, या तो हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए या फिर हमारे एक अच्छे कंज्यूमर बन जाए। तो आज बहुत कुछ मिलने वाला है आपको इस प्रेजेंटेशन में, आज के टॉपिक में एंड तक बने रहना है। और इसी को हम कहते हैं PSP स्ट्रैटेजी। पी यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। सबसे पहले प्रॉब्लम, इसलिए मैंने बोला है आज लिखना है आपको, सभी लोगों को लिखना है कम से कम क्या मार्केट के 5 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट की क्या है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो आपको जरूर इस तरीके से आगे बढ़ना है, आपको लिखना चाहिए। चलिए, जब हम अच्छी तरीके से पेश करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, अच्छा जानकारी भी देते हैं, तो जब जानकारी देते हैं तो जैसे मैंने बताया, कनेक्शन होने के लिए आपके पास एक, आप एक अच्छा कन्विंस करने वाला या अच्छा प्रेजेंट देने वाला बंदा मत बनिए जिसको बहुत अच्छा कंपनी बताने को आता है, बहुत बढ़िया नॉलेज है, बढ़िया है, चलेगा, अच्छी चीज़ है। फिर आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने को आता है, आप अच्छा मार्केटिंग प्लान भी बहुत अच्छा देते हो, मतलब आप एक बार शुरू करें तो लास्ट एंड तक आदमी को एक अच्छा मोटिवेशन भी कर सकते हो। लेकिन सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको जाना है तो सबसे पहले आपको एक सेल्स, या फिर यहाँ पे अगर मैं सेल्स इंडस्ट्री की बात करूँ तो एक अच्छा कंसल्टेंट बनना जरूरी है, एक अच्छा सलाहकार बनना जरूरी है। जब तक कि आप एक अच्छा सलाहकार सहानुभूति और विश्वास के साथ लोगों को अच्छी सलाह देने वाला नहीं बनते हो, एक सलाहकार यानी क्या है, एक कंसल्टेंट। और ये कंसल्टेंट होना इंपॉर्टेंट है, यानी आप लोगों को ज्यादा बात करने से अच्छा है कि लोगों की प्रॉब्लम समझकर वहां पे सॉल्यूशन निकालना शुरू करना है। और जब यहाँ पे आते हैं, एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी देते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है ऑब्जेक्शंस। मुझे लिखिए व्हाट्सएप में ऑब्जेक्शंस, लोग पूछते हैं कि नहीं पूछते, यस नो लिखना है, यस लिखे वाई भी लिख सकते हैं, फास्ट लिखना लेकिन फास्ट।
लोग कहाँ पे भी जाओ, प्रेजेंटेशन के बाद, दौरान, या जब भी आप किसी से बात करते हो या किसी को इनविटेशन देते हो, जब बोलते हो हम एक ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं या फिर एक अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज है, तो लोग आपको ऑब्जेक्शन सवाल पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? यस 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 यस। चलो और एक सवाल आपके लिए। आपको जब सामने वाला ऑब्जेक्शन पूछता है, कैसा लगता महसूस होता है? बताइए बताइए, आपको कैसा महसूस होता है? व्हाट डू यू फील व्हेन एक ऑब्जेक्शन डालता है? ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई, फिर आपकी कंपनी में क्यों करनी चाहिए? ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बताने वाले लोग होते हैं, फिर मुझे ये डीएक्सएन का ही प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, मुझे डीएक्सएन ही क्यों करना चाहिए? अरे यार इतना अच्छा बता रहे हो लेकिन प्रोडक्ट तो आपका बहुत महंगा लग रहा है मुझे। यस और नो? तो जब इस तरह का लोग सवाल पूछते हैं, आपको कैसा फील होता है? लिखिए, मैं 2-3 लाइन जरूर पढ़ूंगा किसी के। ओके, शेख मैडम लिखती है समटाइम आंसर लेस, मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाती हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लिटिल बिट फियर, राइट राइट एग्जैक्टली, अंदर से घबराहट होती है कि अभी इसको क्या बताया मैं, क्योंकि लोग बोलते हैं हाँ बहुत एमएलएम कंपनियां देखिए, आप भी आज गए क्या? ओके, इट्स ओके लिखते हैं, ओके गुड, बैड लगता है, बैड फील होता है, राइट। कैसा लगता है लिखिए फास्ट। इतने ही लोगों को, सिर्फ इतने ही लोगों को ऑब्जेक्शन आ रहे हैं क्या? आपको मैं इंटरेक्शन में कंटिन्यूअसली बने रहना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, आप बात करना है मुझे जा डायरेक्टली चैट बॉक्स में। आपको कैसा फील होता है? आपको जो जो फील होता है बताइए। वाईट वाटतं, बरोबर आहे, वाईट वाटतं, आपण एक चांगली गोष्ट त्यांना सांगायला जातो, आपण हम एक अच्छी बात उनको शेयर करने जाते हैं और वो लोग हमें ऑब्जेक्शंस के ऊपर ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन पूछने वाले लोग मिलते हैं, बैड फील होता है। अच्छा लगता है, क्या बात है, वेरी गुड। प्रकाश काळे जी लिखते हैं अच्छा लगता है, तो उनके चेहरे पे अपने आप स्माइल आने वाला ही है। अच्छा जिनको लगता है तो स्माइल आएगा ही। जो ज्यादा पूछेगा वो जल्दी ज्वाइन होगा, क्या बात है, और वो जल्दी आगे बढ़ेगा, वाह। तो ये देखिए सबसे पहला लाइन आपके सामने है, ऑब्जेक्शन इज नेचुरल, ऑब्जेक्शन स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। यानी कोई भी सेल्स, कोई भी इंडस्ट्री में ले लो, सिर्फ मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कार लेने जाते हो, कपड़ा लेने जाते हो, मिसेस के लिए साड़ी लेने जाते हो, बच्चों के लिए कुछ लेने जाते हो, ऑब्जेक्शंस इज नेचुरल। ये कोई भी सेल्स होने से पहले सामने वाला आपको ऑब्जेक्शन करेगा ही करेगा। अरे यार अपनी खुद का एग्जाम्पल देखिए, खुद का स्टोरी बताइए। आप जब एक साधारण से साधारण मार्केट में सब्जी मंडी में गए हैं, और सब्जी मंडी में आप सब्जी मंडी में एक पर्सन से पूछा आपने कि यह बनाना कितना किलो का है, वो बोलेगा 60 रुपीज किलो है। वहां पे भी आप उसको झापड़ देते कि नहीं देते हैं? बताओ मुझे। आप भी एक सेल्स पर्सन है, तो मंडी में जाने के बाद 60 रुपीज केला बोल रहा है, कोई 100 रुपए कुछ बोलता है, तो आप उसको बोलते हैं अरे यार उधर तो 40 में मिलता है, तुम कैसे 60 में दे रहे हो? यस और नो? यस और नो? झापड़ देते हैं कि नहीं देते? आप लोग देते हैं कि नहीं देते? एग्जैक्टली देते हैं। और जब आप कोई शॉप में जाते हैं और अपने लिए, आप मिसेस के लिए साड़ी खरीदने जाते हैं, हम 10 सवाल उनको भी पूछते हैं उधर, और कभी कभी हमारा अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो हम वहां से निकल कर भी आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कस्टमर है ना, वो हमेशा पहले कुछ ना कुछ सवाल पूछेगा, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस पूछेगा, और अगर उसको सही आंसर मिले तभी वो आपके साथ जोड़ी हो सकता है, तभी वो आपके साथ आ सकता है, तभी एक सेल्स हो सकता है, तभी जाके एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ बन सकता है, तभी जाके एक अच्छा कंज्यूमर बन सकता है। तो ये हम देख रहे हैं, यस बराबर है। तो ये देखिए सबसे पहला आपके लिए लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्शन इज नेचुरल। हमेशा ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्शंस प्राकृतिक हैं। कार की शोरूम में आप चले गए होंगे कभी, कार की शोरूम में कार देखने के बाद भी हम कई सवाल पूछते हैं। ये सवाल होते ही इसलिए हैं कि कुछ लोग, क्यूरियोसिटी होती है, कुछ लोगों में अंदर से क्यूरियोसिटी होती है, और वो क्यूरियोसिटी के कारण उत्सुकता पूर्वक सवाल पूछते हैं, राइट। तो ये सवाल होना स्वाभाविक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब है ये वो मन से पूछ रहा है आपको, टेल मी समथिंग मोर, मुझे और ज्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए, राइट। और ऑब्जेक्शन कई तरह का होते हैं, हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी ऑब्जेक्शन आता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, हमारे जहन में रखना है कि ये नेचुरल है। मैं अगर गैनोडर्मा की टी की भी बात करूं, एक साधारण चाय या पेस्ट की भी बात करूं, तो सामने वाला कुछ ना कुछ तो सवाल पूछेगा। और हमेशा, और एक लाइन आपको, एक आपके पास रखिए मेरा ये लाइन, कि ये कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं। इसको बोलते हैं कॉमन। कॉमन ऑब्जेक्शन मतलब क्या है?
वही सवाल आपको बार बार भी आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसने ये सवाल पूछा और हमने और 10 साल सवाल अच्छे से हैंडल करे तो 11वां सवाल अलग ही आएगा, नहीं सर। अगर चाय की बात करें तो चाय को लेकर वही सवाल आने वाले हैं आपके सामने। एक प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट को लेकर वही क्वेश्चन सामने वाले पूछेंगे। और एक उसको बोलते हैं ना, कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन कहा जाता है इसमें। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, FAQ, कॉमन होते हैं। मतलब एक बार आप इसमें माहिरत हो जाओ, एक बार आपको ये हैंडल करना आ जाए, तो आप कई लोगों को DXN या सिस्टम के अंदर लेकर आ सकते हैं, कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। तो हमें यह समझना है, ये नेचुरल होते हैं और ये कॉमन होते हैं। हमेशा ध्यान में रखो, ये कॉमन यानी साधारण होते हैं और इनका जवाब देना भी कभी अनिवार्य होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी मैंने जैसे सवाल पूछा था, बहुत सारे लोगों ने बैड फील होता है, हमें फियर होती है, डर लगता है। कुछ लोगों ने लिखा वाईट वाटतं खूप, कुणी प्रश्न मनात असे विचारले आपल्याला तर नाराज होतो आपण। तर अभी आपको एक ध्यान देना है, कभी भी कोई भी सामने वाला सवाल पूछे तो आपको अगर उसकी ना को भी हाँ में बदलना है। आप तैयार है इस चीज के लिए? बताइए मुझे व्हाट्सएप में, सॉरी चार्ट चार्ट बॉक्स में बताइए, कस्टमर की ना को हाँ में बदलने के लिए आप तैयार हो? चलिए लिखिए लिखिए लिखिए। चलिए, इस टॉपिक को मुझे प्रेरित करने के लिए मैं आबा सर, क्षीरसागर सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने लास्ट टाइम हमारा कोर लीडर मीटिंग में ये लाइन बोला था, सर लोग सवाल मार्केट में बहुत ज़्यादा निकलते हैं और इनके अगर जवाब उनके पास आ जाएंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप लोग कितने लोग तैयार है कस्टमर यानी आपके प्रॉस्पेक्ट की ना को हाँ में बदलना चाहिए? वाह वाह, सब लोग लिखिए यार, मुझे दिखना है, देखना है सब लोग। इंटरैक्शन दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब तक इंटरैक्ट नहीं करोगे इसका मतलब आप सिर्फ देख रहे हो, और इंटरैक्शन कर रहे हो मतलब आप इसके अंदर आ रहे हो, मेरे साथ आगे बढ़ रहे हो। यस यस, मैं तैयार हूँ, राइट। और ना तो पूछेगा, ना तो वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे हमें, हम उनको ना को भी हाँ में कैसे बदलना है, इसी को कहते हैं हम एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इसी को कहते हैं कस्टमर हैंडलिंग टेक्निक्स, प्रॉस्पेक्ट हैंडलिंग टेक्निक्स। और ये हमें सीखना जरूरी है। तो सबसे पहला ड्रेस कोड देखिए, और आपके सामने कुछ फोटोग्राफ भी है। कोई भी सवाल सामने वाला पूछे तो चेहरे पर हमेशा एक अच्छी स्माइल बनाए रखे यार, सबसे पहले यह अनिवार्य है। कोई भी ऑब्जेक्शन आने दो, आपके चेहरे पे क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? हंसी। अगर वो बोलता है अरे ऐसी बहुत MLM कंपनी हमने देखी है, डायरेक्ट सेलिंग बोल रहे हो, या बहुत सारे ऐसे कंपनी आती है और 6 से 7 महीने बाद चली जाती है, हमारे चेहरे पे क्या होनी चाहिए? स्माइल। सामने बोलता है अरे क्या बात कर रहे हो यार, प्रोडक्ट तुम्हारा ये पेस्ट टू, कितना बताया तुमने, 310 रुपीज का MRP, माय गॉड 300 रुपए का पेस्ट। तो आपके चेहरे पे क्या होनी चाहिए? स्माइल। स्माइल होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं ठगा के चले जाते हैं, फिर भी आपके चेहरे पे क्या होनी चाहिए? स्माइल। ये स्माइल इसलिए होनी चाहिए, एक हारे हुए इंसान को अगर चेहरे पे स्माइल है तो जीतने वाला इंसान अपनी खुशी खो देता है। हारने वाला इंसान अगर एक अच्छी स्माइल दे जीतने वाले की तरफ देखकर, तो जीतने वाला अपनी खुशी जो होती है ना, जीतने की खुशी, उसको भी भूल जाता है यार। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? हमें ऑर्गेंट नहीं होना है, हमें आर्गुमेंट नहीं करना है, और हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन में भी वो दिखना जरूरी है। आप तैयार है सब लोग? चेहरे पे क्या देखिए, कैसी स्माइल है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और आप उनको सवाल पूछ रहे हो, वो आपसे अच्छी स्माइल दे रहे हैं, ऐसा सोचकर देखिए। तो आप भी प्रिपेयर है यार, मैं इसको ऑब्जेक्ट कर रहा हूं, मैं इसको ना बोल रहा हूं, फिर भी इसके चेहरे पर कितना अच्छा स्माइल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, आपने कितना अच्छा ड्रेस पहना है, कितना बढ़िया ब्लेजर, कितना बढ़िया टाई पहना है, या फिर आप फोन पे भी हो। सॉरी टू से, अभी तो हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, अगर आप फोन पे भी है, जूम मीटिंग पे भी है, तो भी चेहरे पे क्या होनी चाहिए? एक अच्छी स्माइल होनी चाहिए। इससे लोग जुड़ते चले जाएंगे। आप खुशनुमा दिखना जरूरी है। और चलिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कुछ टेक्निक्स के बारे में हम आज बात करेंगे आपसे, और एक एक सवाल के जवाब हम लेंगे। कई जवाब मैंने एक लोगों को कल से ही मैंने मैसेज डाला था कि जितने लोग अपना अपना सवाल प्रिपेयर करके भेज दे। कितने सारे लोगों ने सवाल, मैं सारे लोगों के सवाल नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हमारा टाइम भी कम रहता है, तो हम
कुछ सवाल के जवाब जो कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं उनके जरूर लेंगे। तो हमने सिलेक्ट किए, कम से कम 5 बजे तक जितने लोगों ने हमें वीडियो भेज दिए हैं उन लोगों के सवाल हमने इस वीडियो के अंदर प्रिपेयर करके लेकर आएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमेशा ध्यान में रखने वाली बात, चेहरे पे क्या होनी चाहिए? स्माइल, खुशी होनी चाहिए आपको। आपको कुछ भी सामने वाला बोल ले, फिर भी स्माइल को बरकरार रखिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो नहीं जुड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है? वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। 140 करोड़ की आबादी में आप समंदर में बैठे हुए हो, तो एक ग्लास पानी नहीं मिलेगा तो क्या नुकसान होने वाला है आपकी लाइफ का? कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, अगर कुछ भी बोले सामने वाला, तो भी चेहरे पे स्माइल रखिए। अगर वो बोलता है आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं, फिर मुझे कुछ मत बताओ, फिर भी चेहरे पे स्माइल रखना है। बिल्कुल से गुस्सा नहीं होना, बिल्कुल से लड़ाई झगड़े पे कभी नहीं आना, कभी भी निगेटिव बात उससे मत करना, कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करना, एंगर मत दिखाना, कोई फायदा नहीं होता, इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी कोई सामने वाला आपको ऑब्जेक्शन पूछेगा, आप उसको हमेशा पहली बात समझ लीजिए, डोंट आर्ग्यू, ट्राई टू बी एग्री विथ द बिग यस। ये टेक्निक है, इसको बोलते हैं ना स्ट्रैटर्जी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की टेक्निक। हम सामने वाला जो भी सवाल पूछे, तो उसकी जब ऑब्जेक्शन है, समझ में आता है ऑब्जेक्शन पूछ रहा है, और जब वो सवाल पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, कुछ इस तरीके के कुछ सवाल पूछ रहा है जिसे शायद हो सकता है कि आपको अंदर से गुस्सा भी आता है, फिर भी चेहरे पे स्माइल और आप यस बोलना। सामने वाला अगर ये भी बोल देता है आपको, अरे ऐसे बहुत सारी, एक तो मैंने कंपनी देखी, उसने वहां पे प्रोडक्ट दिया और उस प्रोडक्ट का इतना सारा साइड इफेक्ट हुआ, और मुझे पता है कुछ ना कुछ देते हैं और साइड इफेक्ट तो होता ही है, आप कैसे बोलते हो साइड इफेक्ट नहीं होता है? तो भी आप आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आप बोलना आपका बराबर है। क्या बोलेंगे आप लोग? आप लिखिए, आपका बराबर है। ट्राई टू बी स्टार्ट विथ बिग यस, लिखिए, मतलब आदत बन जाएगी। आपका बराबर है, यस बोलना जोर से, यस भी लिख सकते हैं। ये आदत बनाना है आपको। कुछ भी घर की रिलेशंस में भी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं। घर के रिलेशन को भी आप अच्छा बनाना चाहते हो, तो कभी भी आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा है कि सबसे पहले सामने वालों को शांत करो यार। देखिए, मेरे हाथ को अगर देख रहे हो ना, तो इस तरह का प्रेजेंटेशन ही होगा, इस तरह का कभी नहीं हो सकता प्रेजेंट, इस तरह की कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती, इस तरह की भी कम्युनिकेशन कभी नहीं हो सकती। तो हमें सबसे पहले उसकी जो ब्लड प्रेशर बढ़ी है, उसका जो हाई बीपी हुआ है, होता ही है, क्योंकि वो गुस्से में अगर बात कर रहा है तो उसका 100% पल्स बढ़ता ही है। आप उसकी पल्स को पहले शांत करो, उसकी ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करो, उसकी ईगो को पहले आपके लेवल पे लेकर आओ। ईगो को भी उसको हर्ट नहीं करना है, उसका ईगो का भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए बात करते करते। तो बोलना सर, एकदम सही कहा आपने, एग्जैक्टली आपने बराबर बोला, यस आपका बिल्कुल सही है, ऐसे वर्ड हमें इस्तेमाल करना। मराठी में बोल रहेंगे, अगदी बरोबर सर, अगदी बरोबर आहे असं म्हणायचं। काहीही बोलला तरी चालेल, अगदी बरोबर आहे सर, अगदी परफेक्ट आहे। ट्राई टू बी स्टार्ट विथ बिग यस। कारण, इसका कारण है, हम जब आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम जब जब झगड़ा होता है, मैं खुद किए हैं, मुझे याद है। मैं जब बैचलर लाइफ में था, मुझे याद है, मैं आईटीआई करके पूना में था, और पूना में मैं जिस घर में रहता था, उस घर में भी मुझे आज भी मुझे याद है, वहां पे हम जब सामने वाले झगड़ा होता है, दोस्तों दोस्तों में झगड़ा होता था, और यहाँ से सिर्फ एक ही बात निकलती थी, उस आदमी को हम लाइफ टाइम के लिए खो देते हैं। तो हमें पता है, हमारा इंडस्ट्री अभी का जो है डायरेक्ट सेलिंग की, अगर डीएक्सएन की मैं बात करूं, हम इस प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आए हैं, तो वो 2-3 साल के लिए नहीं, हमारे पोते से भी, पोता भी हमारा इसके अंदर क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा। अगर आप क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हैं, तो आपका बेटा भी क्राउन एम्बेसडर की पिन और वो स्टेटस और वो आपका इनकम लेकर स्टेज पर बड़ा हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। आप अगर क्राउन डायमंड होकर चले गए, तो क्राउन डायमंड के आगे की जर्नी आपका बेटा पूरा करने वाला है। तो ये लाइन को समझना है आपको। आप ये बिजनेस को ये 2-3 साल के लिए नहीं कर रहे हो, तो रिलेशन कभी मत खराब करना। ये रिलेशन कैसे बिल्डअप करते हैं, ये जो हमने टॉपिक दिया था, रिश्तों में तालमेल कैसे निर्माण करना, जरूर देखना। अगर आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, और आपने वो पूरा टॉपिक नहीं देखा होगा, समय निकाल कर जरूर देखिए। इस एक एक प्रेजेंटेशन को मुझे कम से कम 3-3 हफ्ता लगा है। जो हमने टॉपिक दिया था रैपो बिल्डिंग, तो बार बार अग्रवाल सर का फोन आता था, प्रवीण हुआ क्या? प्रवीण, नहीं सर अभी नहीं हुआ है। प्रवीण यार, तुम्हें एक प्रेजेंटेशन देने के लिए 2 दिन में होना चाहिए प्रेजेंटेशन। नहीं सर, करूंगा तो अच्छा ही करूंगा, थोड़ा समय दीजिए, बाकी का भी काम करते करते कर रहा हूँ, मुझे मेरा को
थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो 15 या 3-3 हफ्ता लगता है एक पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए, पूरा सोच के साथ वो डल जाता है फिर। तो ज़रूर इस बात को ध्यान में रखना है, लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में रखना है। हम रिश्ते खराब करने के लिए इस बिजनेस में नहीं आए हैं, हम रिश्ते बनाने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए, हमारे साथ आगे जाके बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए। आज शायद हो सकता है ना बोलने वाला बंदा कल जाके आपके साथ जरूर जुड़ेगा, बट रिश्ता आपका हमेशा बरकरार रखिए। कुछ भी निगेटिव आया तो भी आप उसको कभी भी खराब मत करिए। आप ट्राई टू बी स्टार्ट एक अच्छा, ट्राई टू बी एग्री एग्री करना, और ट्राई टू स्टार्ट विद बिग यस। क्योंकि एक ही मुझे पता है, लड़ाई झगड़े से एक फायदा है, बताना चाहता हूँ आपको। लड़ाई झगड़ा करना बातों बातों में, इसको क्या बोलते हैं हम, की बोलताना आपण म्हणतो ना त्यांना की डिबेट, मतलब डिबेट एक शब्द चांगला आहे त्या करता। वो अपना वो अपना विचार और अपना ओपिनियन, यस अच्छा है बोलने के लिए बहुत कुछ बोलेगा, वो आप अपना ओपिनियन अच्छा है बोलने के लिए बोलते रहेंगे और दो अपोजिट डायरेक्शन में बात करते रहेंगे, और इसमें होती है एक डिबेट, उसमें होती है एक अनबन, इसमें होता है एक झगड़ा, उसमें होती है एक लड़ाई। और इसका एक फायदा है, अभी मैंने बोला पहला फायदा है इसका, और ये फायदा है, इससे बचना चाहिए। लड़ाई झगड़ों से बचना ही इसका खरा फायदा है, सच में बता रहा हूँ, इससे बचना चाहिए। और हमें दूसरा इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर है, आप अपने रिलेशन को बरकरार रखना है। कैसे रखना है? हमेशा कोई भी सामने वाला आपको निगेटिव भी बात करे तो भी यस बोलने की आदत बना लीजिए, सीखिए इसको। निगेटिव भी बोले तो भी यस बना लीजिए, पहला यस बोलना सीखिए। तैयार है आप लोग? फास्ट यस बोलेंगे? मैं समय दे रहा हूं इस चीज को, यस बोलने की आदत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सवाल हो। अब दूसरी बात आता है, उसके बाद टेक्निक आती है, फील फेल्ट एंड फाउंड। फील फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक, इसको टेक्निक बोलते हैं। और टेक्निक का मतलब होता है कहीं पे भी फिट हो जाता है। जैसे टेक्नोलॉजी निकलती ना, तो वो टेक्नोलॉजी क्या है? एक तंत्र ज्ञान है। उसी तरह से ये टेक्निक है आपके लिए, और ये टेक्निक का नाम है फील फेल्ट एंड फाउंड। मतलब क्या है? अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको आपने क्या किया? पहले अच्छी स्माइल, पहले तो स्माइल, और अपना जो हमारा जो बॉडी टेक्सचर है वो भी देखिए। अगर मेरा चेहरा आपको दिख रहा है, अरे यार मैं अभी तो नहीं दिख रहा हूं आपको। ओके, मैं दिख रहा हूं आप सभी लोगों को? ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखना, आप जब बात करेंगे आप थोड़ा सा उसकी तरफ झुककर, राइट, इस तरीके से चेहरे पे क्या होनी चाहिए? एक बढ़िया स्माइल होनी चाहिए। अब जब स्माइल करते हैं और सामने वाला सवाल पूछता है, आपको क्वेश्चंस पूछता है, और आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इसका मतलब क्या है? आप उसको ना बोल रहे हो, चेहरे पे स्माइल है और क्या कर रहे हो? हंसते हुए गर्दन कैसे हिला रहे हो? ऐसे। तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? 100%। वो अपनी माइंड का जो दरवाजा होता है वो खोलेगा नहीं। आप ऐसे करना, ऐसे ऐसा आपका गर्दन नहीं हिलना चाहिए, बराबर है? बताइए। और हाँ, यस, ऐसे आपका गर्दन हिलना चाहिए। दिस इज बॉडी स्ट्रक्चर। जैसे हमने कल बताया था प्रेजेंटेशन में कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर और आपका बॉडी पोस्चर जो होता है, आपका जो एक बॉडी लैंग्वेज होता है ना, वो 55% कम्युनिकेशन में असर डालता है। कितना परसेंट? 55%। वर्ड ओनली 7% है। 7% फक्त सिर्फ शब्द हैं। और फिर टोनिंग जो होती है, कहाँ आपको आवाज को चढ़ाना है, कहाँ उतारना है, किस टोनिंग में बात करना है, वॉइस ऑफ टोन कैसा होना चाहिए, वो टोनिंग आपकी 38% है। तो आप तैयार होना, आप इस तरीके से करना, बराबर है सर? ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं करना कभी भी। और ये अपने आप होता है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज है ना। आप उसको आर्ग्यू करने जा रहे हो तो आपका गर्दन ऐसे हिलेगा, तो ऐसे गर्दन मत हिलाना। फील फेल्ट एंड फाउंड, ऐसे एकदम एकदम ऐसे गर्दन हिलनी चाहिए और बोलना है एग्जैक्टली बराबर सर बोला आपने। मैंने भी ये महसूस किया था। अगर सामने वाला बोलता है कि सर आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो आप पहले क्या बोलेंगे? बराबर है यस सर, बराबर है आपका, मुझे भी ये पहले ऐसा लगा था, महसूस मतलब फील। आपका और उसका विचार एक लेवल पे लेके जाना, तभी जाके वो सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। वो कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हैं, वो अपनी बात पर आपको पटाने के लिए तैयार है, आप अपनी भाषा उसको बताने के लिए तैयार है, वो कभी भी फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि उसको यस बोलो, क्योंकि हम उनको जीतने के लिए गए वहां पे, हमें झगड़ा करके नहीं करना है। तो फील कैसे करेंगे? आपका सही है बोलना, पहले बराबर बोला आपने, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था।
कुछ लोग बोलेंगे अरे बहुत सारी कंपनी आती है, जैसे मैंने बोला ना निगेटिव लोग बोलते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा था बोलना, बरोबर है आपसे, तुमचं बरोबर है, आपका बराबर है, मुझे भी पहले यही महसूस हुआ था। फिर मैंने इसके ऊपर ये देखा, ये सोचा, फिर मैंने ये पाया और मुझे ये इसका कंक्लूजन मिला। राइट, सामने वाला आपको बोलेगा कि अरे सर आप बोल रहे हो ये प्रोडक्ट है और ये तो आप मेडिसिनल प्रोडक्ट जैसा मुझे लग रहा है, आपने जिस तरह से बात करी है। और हम तो हमेशा, हम जो डीएक्सएन के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, हम हमेशा थोड़ा सा मेडिसिनल ज़्यादा बात करते हैं, मुझे पता है आप सब लोग इसी तरीके से बात करते हो। और ये मुझका मेरे पास इसका प्रूफ भी है, जितने सवाल आए ना वो सारे रिगार्डिंग टू इस क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं। तो हम मेडिसिनल बात जब करते हैं तो सामने वाला हमेशा एक सवाल आपको हमेशा बोलता है कि इसका कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा, इसका नुकसान हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए आपका प्रोडक्ट। और मुझे पता है कई सारे लोग ऐसा लेते हैं और कुछ नुकसान हो जाता है, डॉक्टर को पूछते नहीं और मन से कुछ लेते हैं, इसकी वजह से उनको नुकसान होता है, इसका कौन जिम्मेदारी लेगा। अब आपको डायरेक्टली वो आर्ग्यूज कर रहा है डायरेक्टली, फिर भी आप कैसे करना है, बराबर है। ऐसे ऐसे नहीं, बराबर है, चेहरे पे स्माइल। हम्म ऐसे। हम्म मेरा चेहरा देखिए अगर दिख रहा है आपको। और क्या है सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। और मुझे भी यही लगा था पहले जब आपने बोला ना, मुझे भी जब पहले मैं जुड़ा था ना, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये प्रोडक्ट अगर कुछ मैं खाऊंगा और कुछ इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा तो मुझे कुछ नुकसान होगा तो। और जब मैंने देखा सर, मैं खुद इसको कम से कम पिछले 7 साल से खा रहा हूँ। अगर मैं 15 साल से, तो मैं बोलूँगा सर, मैं, मेरी फैमिली, मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मेरी पूर्ण फैमिली आज भी डीएक्सन के प्रोडक्ट खाते हैं। और मैं खुद इसको 15 साल से खाते आया हूँ। मेरे पापा जब मैं डीएक्सन में आया तब से लेके आज तक डीएक्सन का प्रोडक्ट ही खाते हैं, और वो क्या बोलते हैं मुझे, जिंदगी भर यही खाऊंगा। तब मुझे पता चला है 15 साल खाने के बाद भी इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। कुछ प्रोडक्ट, हाँ सर आपने बराबर बोला, मुझे ये भी पता है, उसको और एक ज़्यादा उसको ऐड करो, उसको बोलो मुझे ये भी पता है सर कि कुछ चीज़ें अभी खाने से अभी साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस में हो जाता है। बराबर बोल रहे हैं ना आप। अभी तो बंद कर दिया, 3-4 महीने आपने कुछ मेडिसिन का कोर्स कर लिया, दवाई खाई, डॉक्टर का कोई मेडिसिन खा लिया, अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन 6 महीने बाद तो क्लिप होना शुरू हो जाती है कुछ लोगों को। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे आ जाता है। बट मैं आज बताना चाहता हूँ सर, 27 साल कंपनी आज मार्केट में, तो क्या कर रहे हैं आप, पहले उसको यस फिर फील। मैंने भी ऐसा, मुझे भी ऐसा लगा था कंपनी आपकी सही है क्या, कई कंपनी आती है चली जाती है, बराबर सर, मुझे भी ऐसे ही है, बराबर है सर आपका, एग्जैक्टली जब तक वो बात पूरी खत्म नहीं करता है आप स्माइल कर कर उसको देखते रहना, और फिर बराबर है। और फिर मुझे भी सर ऐसा ही लगा था। अब जब मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री को, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैंने जानकारी ली, और फिर मैंने देखा कि ये कंपनी को आज मार्केट में 27 साल पूरा हो चुका है, तब पता चला कि ये कंपनी आकर चली जाने वाली नहीं है। बराबर है सर आपका, जब मैंने देखा कि कोई कंपनी आती है और चली जाती है और हमने महसूस नहीं किया, बराबर सर बोल रहे हैं, एग्जैक्टली ये बराबर बोल रहे हैं, तो 4-5 लोग बैठे हुए तो बोलना इनको, ये बराबर बोल रहे हैं, ऐसी कंपनी आती है और चली जाती है। फिर हम बोलना कुछ कंपनी आती है और चली भी जाती है, टेम्पररी एड्रेस। अब आप मुझे बताइए, जिस कंपनी का खुद का कोई फैक्ट्री सेटअप ही नहीं है, जिसका खुद का प्रोडक्ट ही नहीं है, किसी का प्रोडक्ट लेकर उसके ऊपर लेबल लगाकर वो बेचेंगे तो वो कभी भी बंद करके भाग सकता है, क्योंकि खुद का कुछ लगा ही नहीं था, कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। और जब कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता है तो वो कभी भी छोड़कर चला जा सकता है। लेकिन सर जो कंपनी 7 फैक्ट्री इंडिया के अंदर अगर डाल रही है, हर स्टेट में खुद का ब्रांच ऑफिस ओपन कर रही है, और 7 फैक्ट्री में खुद का मैन्युफैक्चरिंग, खेती भी खुद की हो रही है। फार्मर को कुछ खेती करने के लिए भी, उत्पादन के लिए कुछ दिया जाता है बीज, कि आप ये उगाओ और हमें इसका रॉ मटेरियल दे दो फार्मर्स को, खेती की, यानी हमारे भारत के शेतकरी लोग हैं उनकी भी मदद कर रही है फार्मर्स की। और फिर उनसे वो रॉ मटेरियल भी लिया जाता है बाद में, और खुद का भी खेती किया जाता है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सब कुछ खुद का है। तो पता चला सर मुझे ये, कि हम रहे ना रहे कल, मेरा बेटा कल रहे ना रहे, ये इंडस्ट्री और डीएक्सएन यहाँ पे रहेगा। क्योंकि अभी हमने पिछले 3 महीने पहले देखा है 300 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया गया है सिद्दीपेट में, और भी बढ़ता जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी एक कंपनी बनाने के लिए, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, रेप्यूटेटेड कंपनी बनाने के लिए कंपनी 300 करोड़ इन्वेस्ट कर रही, बोल सकते हैं ना इस तरीके से। बट शुरुआत हमेशा यस फील बराबर बोल रहे हैं, तो क्या होता है, आप बराबर से उसको कनेक्ट कर रहे हो, मैंने बोला था ना कनेक्ट, ये कनेक्ट करने का तकनीक है। आप कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो और बात कर रहे हो, कोई फायदा ही नहीं है। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो यार, मैं जो बोल रहा हूँ वो कंपनी सबसे अच्छा है, तो बोलेगा क्यों, तुम्हारा ही कंपनी क्यों अच्छा है,
तो फिर वो निगेटिव बोलता रहेगा, निगेटिव बोलता रहेगा। जब उसको बराबर बोलेगा ना, उसका वहीं पे आधा ऑब्जेक्शन निकल जाता है। जब बराबर बोलते हो तो निगेटिव का ऑब्जेक्शन वहीं पे निकल जाता है, और फिर फील करते हो उसके साथ, मतलब उसके विचार और आपके विचार एक जैसी जगह पे आ जाते हैं, तो उसका आधा और निकल जाता है ऑब्जेक्शन। आपका सवाल और उसका सवाल सेम हो जाता है, उसका विचार और आपका विचार दोनों का एक जगह पे आ जाता है, तो उसका ऑब्जेक्शन उधर ही 90% ऑफ हो जाता है। अब कुछ 7% आपको रह गए, वो आपके शब्दों से निकल जाता है। तो तैयार है आप लोग? फील, फेल्ट एंड फाउंड एक टेक्निक है। उसके बाद एक टेक्निक आती है, हमेशा हमेशा ध्यान में रखिए, आंसर द क्वेश्चन विथ क्वेश्चन। ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक टेक्निक है, आंसर द क्वेश्चन विथ क्वेश्चन। मतलब क्या है? ऑब्जेक्शन इस तरह की भी लोग पूछते हैं, हम देखेंगे एक एक ऑब्जेक्शन लास्ट में। आंसर द क्वेश्चन विथ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे सवाल लोग पूछते हैं जिनके सवालों के जवाब होते ही नहीं है, और ना ही दे तो अच्छा है, वो तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। और ऐसे लोग सवाल पूछेंगे, जैसे कोई सवाल आपको ये पूछ रहा है, सर ये प्रोडक्ट जो आपने बताया मुझे अच्छा लगा, आपने जानकारी भी बहुत अच्छी बताई, और ये मेरे लिए अच्छा ही है, मैं तो लेना चाहता हूँ, बट मैं इसको कितने दिन लूँ? आप कितने दिन लेना चाहिए बताइए, कुछ लोग मुझे कितना दिन लेना चाहिए। देखते हैं कितना दिन लेना चाहिए। ऑब्जेक्शन आया है सामने से आपके, सर मैं ये प्रोडक्ट कितने दिन लूँ? लोग, आप क्या बोलते हो लोगों को? जो बोलते हो लिखना है फास्ट। वैसे लोग पूछते कि नहीं पूछते सवाल, सर आपने जानकारी अच्छी दी है, प्रोडक्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे कब तक लेना चाहिए इसको? यस यस, रियल है, रियल है, यस है, बट आप इसका जवाब क्या देते हो? 3 महीना लो, 6 महीना लो, 1 महीना खा के देखो, इस तरह से बोलेंगे। हाँ, लाइफ लॉन्ग, यस। कब तक हेल्दी रहना चाहते हो, राइट। ये आ गया सवाल का जवाब देखिए सवाल से। तो जब तक आपकी तबीयत ठीक है, नहीं क्या नहीं है, ओके, मतलब ये बीमारी जब तक आपकी ठीक हो जाए, नहीं होती तब तक लो, ओके। फूड है तो लाइफ टाइम लेते रहो, राइट। देखिए ये तो आपको हमेशा ध्यान में रखना चीज है। आंसर द क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस में आपको उन सवालों के जवाब देना ही नहीं है, उनका जवाब ही नहीं देना है। चेहरे पे अच्छी स्माइल, फिर गर्दन इस तरीके से, बॉडी टेक्सचर इस तरीके से बराबर है, और फिर बोलना सर आपने बहुत अच्छा पूछा। हमेशा उसको अप्रिशिएट करिए, ऑब्जेक्शंस को अप्रिशिएट करने का तकनीक अच्छा रहता है। सर यू आर राइट, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, सर बहुत वेरी ग्रेट आंसर क्वेश्चंस, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो उसको लगा यार मैं उसको सवाल पूछ रहा हूँ और ये मुझे अच्छा सवाल पूछा है बोल रहा है, मतलब आप प्रिपेयर हो, पूरी तरीके से तैयार हो उसको हैंडल करने के लिए। तो वो अप्रिशिएट करिए, आपने बहुत अच्छा पूछा। और फिर बोलना, सर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप कितने दिन सुरक्षित रहना चाहते हो? ये जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, अभी तो कोरोना के कारण पता चला लोगों को कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैंसर शरीर के अंदर ना हो, हार्ट अटैक का ब्लॉकेज शरीर के अंदर ना हो, किडनियां फेल ना हो, कोई अंग शरीर का निकाल कर दूसरा अंग बिठाने की नौबत ना आए, हार्ट में ब्लॉक होकर हार्ट अटैक होकर मौत होती है कि नहीं होती है? अरे एक साल में 25 लाख लोगों की मौत हो रही है इंडिया में सिर्फ हृदय रोग के कारण। कहा कोरोना लेके बैठे हो? कोरोना तो इससे मतलब 1 मिनट में 4 लोगों की डेथ हो चुकी। अभी अगर मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे चल रहा है, और ये प्रेजेंटेशन अगर मेरा अभी 20 मिनट हुआ है या आधा घंटा हुआ है, 30 मिनट इंटू 4, 120 लोग चले गए डेथ बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। तो सवाल तो सामने वाला पूछेगा, आपको उसी तरीके से जवाब देना है। सर बराबर है आपका, एग्जैक्टली बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और आज इतना प्रमाण बढ़ चुका है, पर मेरी इच्छा है कि आप जीवन भर हेल्दी रहे। मुझे एक सवाल आपको पूछना है, सर आप कितना दिन सुरक्षित रहना चाहते हो? उसके चेहरे पे स्माइल आएगी कि नहीं आएगी? कितने दिन सुरक्षित रहना चाहते हो? अब एक ही है, इस सवाल का जवाब जो होता है ना, इसका सवाल का जवाब होता है, ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसका सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं आएगा, इसका जवाब आएगा, वो बोलेगा अरे यार ये तो मैं जीवन भर सुरक्षित रहना चाहता हूँ। या और भी एक सवाल आप पूछ सकते हैं, सर मुझे आप एक बात बताइए, आप जवान कितने दिन महसूस, आप चेहरे पे भी अच्छी स्माइल रखिए और बोले आप जवान कितने दिन महसूस रखना चाहते हो अपने आप को? यंग, 60 में भी 40 जैसा लगना चाहिए आपको, कि 40 में 60 जैसा लगना चाहिए? कैसा लगना चाहिए? 100% वो बोलेगा अरे जवान तो मैं तो लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ। तो आपके कोष का एक अच्छा खाना है ये, हम अच्छा फूड नहीं दे पाते, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे पाते, यही हमारी मेन प्रॉब्लम है। तो आज जो मैं आपसे बात करने आ रहा हूँ, ऐसे हाथ जोड़ के बोलना, सर किसी दवाई या बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी वेलनेस की बात कर रहा हूँ, आपके जीवन की बात करने आया हूँ आपके सामने, आप और आपके परिवार की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो सर ये जो चीज़ है ना, ये पूरी लाइफ टाइम हमारे घर में होनी चाहिए।
इससे एक फायदा होगा आपको। उसको अगर ये बात समझ में आ रही है आपकी, और वो आपकी बातों से एग्री भी हो रहा है, तो वो लाइफ टाइम जब समझता है तो उसको समझ में आता है यार इसके अंदर जोड़ी होना फायदेमंद है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए ही चाहिए, और फिर मुझे इसको डिस्काउंट में भी चाहिए और मुझे फ्री में भी चाहिए। मेरे को ये सुरक्षा चाहिए, लाइफ टाइम चाहिए, तो फ्री में भी चाहिए। इससे क्या होता है, पहले मन के अंदर क्या होता है, हार्ट के अंदर, ये दिल और दिमाग के अंदर आपका क्या बैठ जाता है, प्रोडक्ट बैठ जाता है, पहले नीड, जरूरत बैठ जाती है यहाँ पे जाके। और फिर वो खुद सोचेगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना चाहिए और मुझे ये फ्री में भी लाना चाहिए घर में। इस तरीके से आप आंसर द क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस से आप डायरेक्टली प्रोस्पेक्ट को भी हैंडल कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से रिक्रूट भी कर सकते हैं। जैसे हम सब्जी कितने दिन खाते हैं, सर हम अच्छा खाना खाना चाहते हैं, आप अच्छा खाना खाते होंगे शायद, तो हम अच्छा खाना कितने दिन खाना पसंद करेंगे। इस तरीके से आप सवालों के जवाब देना है। हम हरी सब्जी खाते हैं, तो हरी सब्जी हफ्ते में एक बार खाना चाहिए कि रोज खाना चाहिए, वो बोलेगा रोज खाना चाहिए। हम रोज, एक डॉक्टर का हमेशा एक कहावत सुने हैं कि टेक एप्पल अ डे एंड कीप डॉक्टर्स अवे, मतलब रोज एक एप्पल खाओ। तो अच्छी चीजें हमें कभी कभी खानी चाहिए कि रोज खानी चाहिए। आपका बच्चा हुआ, जन्म हुआ है, उसको दूध पिलाना है, तो वो बच्चे को दूध सिर्फ कभी कभी देंगे कि रोज पिलाएंगे दूध। तो जो जरूरत होती है ना, वो रोज की होती है। तो जो जहाँ बात कर रहा हूँ ना, ये जरूरत वाली बात कर रहा हूँ। तो आप इससे बाहर निकलना आज से, कि आप दवाई और बीमारी को हैंडल करने से अच्छा है कि वेलनेस, प्रिवेंशन और उसकी लाइफ टाइम की सुरक्षा, उसकी यंग यंग यानी उसका यूथफुलनेस, इसका एंटी एजिंग बोलते हैं हम, इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा पेश करना इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलते हैं वेलनेस एडवाइजर बनना, बढ़िया से बढ़िया वेलनेस एडवाइजर बनना। और ये हम धीरे धीरे, अभी तो छोटा किट आया है ना, इसको हम एक और एक प्रेजेंटेशन लेकर आएंगे। ये स्मॉल किट को प्रेजेंट करके हम एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल है ना, तो इससे ज़्यादा कस्टमर मिल सकता है, आपको प्रॉस्पेक्ट मिल सकते हैं। तो स्मॉल को, आरजीजीएल को कैसे बेचना है और उसका एक अलग स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है। तो मेरे दिमाग में चल रहा है, बहुत जल्दी ये प्रेजेंटेशन आपके सामने लेकर आएंगे इसको। बढ़िया होगा वो, इससे आपको छोटा किट को भी एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो चलिए, और एक तीसरा पॉइंट आता है, मेन चौथा पॉइंट है थर्ड पार्टी सॉल्यूशन, कहते हैं इसको। व्हाट इज मीन बाय थर्ड पार्टी? कभी कभी जब आप बात कर रहे हो और सामने वाला सुन रहा है, तो आप एक पार्टी है और सामने वाला सेकंड पार्टी है। तो जब ये दोनों बात करते हैं ना, तो हमेशा ध्यान में रखना, थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है कि आप जो भी बोलना चाहते हो और वो सुन रहा है, तो वो आपसे विश्वास ही नहीं करता। वो बोलते तू बोल यार, तू जो बोलना चाहता है वो बोल, मैं तो सुनने वाला नहीं तेरी बात। ये कौन से लोग होते हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताओ। हमारा जो सबसे करीबी दोस्त होता है, बचपन का फ्रेंड होता है, और हम बोलते हैं अगर ये मेरे साथ आ जाएगा ना, तो यार बहुत मजा आ जाएगा इस बिजनेस में काम करने के लिए। ये गांव का एक मुखिया है, और ये अगर मेरे से, मेरे गांव में मेरे बाजू में रहता है, मेरा पड़ोसी है, और पूरे गांव में इसको बहुत इज्जत है, ये एक अच्छा बंदा है, और ये मेरे साथ अगर आ जाए तो यार काम ही हो जाएगा, बहुत बढ़िया काम कर जाऊंगा बिजनेस में। इस तरीके की सोच रहती है। तो हमारे पास क्या होता है, हमें ऐसे लोग मिलते कि नहीं मिलते कि तू जो बोल यार मेरे को तो सुनना ही नहीं है। ऐसे लोग मिलते हैं, कहाँ पे होते हैं वो लोग? वो सबसे करीबी लोग होते हैं, उसको बोलते हैं आस, पास और खास। क्योंकि उनको आपका पास्ट पता होता है, आपका पास्ट। यानी हाँ प्रवीण, अभी देगांव में अगर मैं अभी भी किसी को जाके बताऊंगा, तो शायद मैं मेरे पापा की उम्र के पर्सन को जाके बोलूंगा, तो बोलेगा अरे ये तो तुम तो मुझे, मैं तुम्हें लंगोटी में घूमते देखा है, छोटे सा चड्डी में देखा है मैंने तेरे को, तू मेरे को आके समझा रहा है क्या? सबसे करीबी लोग आपको जल्दी हाँ नहीं बोलते हैं, आस पास और खास, क्योंकि उनको आपका पास्ट पता है, आपका पूरा हिस्ट्री पता है। आप कहाँ से आए, क्या कर रहे थे, कहाँ पे काम किए थे, और कितनी कंपनी आपने करी थी, ज्वाइन कितनी बार हुए थे अलग अलग नेटवर्क में। तो वो लोग बोलते हैं अरे तुम तो बहुत बार कंपनियां करके आ चुके हो, या फिर मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुनी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बंदा शायद मेरी मदद नहीं कर सकता। ये क्यों होता है? इसको बोलते हैं एक पार्टी और सेकंड पार्टी। ये जब ये पार्टी पे विश्वास ही नहीं रखती है, तो आपको थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। जिथं पिकतं तिथं विकत नाही, बरोबर है, अगदी बरोबर है। मेरे साथ भी यही होता है सर, मेरा ही दोस्त विश्वास ही नहीं करता। एग्जैक्टली बराबर है। और थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? जब ये आदमी एक आदमी पे विश्वास नहीं करता है, ये सेकंड पार्टी है, आप थर्ड पार्टी है, तो आपको थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना। मतलब क्या है, मैं जो आज बता रहा हूं ना, मैं कुछ भी नहीं हूं इसमें, ऐसे बोलना सीधा। लेकिन ये एक ऐसा बंदा है जिसने इसका लाइफ बदल दिया। तो लोगों ने, हमारा एक इंटरव्यू, हमारा एक टास्क चलता है लीडरशिप डेवलपमेंट में, तो कई लोगों ने मुझे सवाल पूछा, तो उनको मैंने आइडिया दी थी सवालों के अंदर ही, क्योंकि निकलता है अपने आप, निकलता है बात करते करते। तो मैंने एक आइडिया दी थी लोगों को कि गूगल में जाओ, और गूगल में जितने लोग आपको मिलीनियर पता है इंडिया के अंदर, उनके फोटो, जैसे मेरा फोटो भी मिलेगा, संतोष देवकर सर का फोटो मिलेगा, धर्मशिला प्रसाद का फोटो मिलेगा,
भरतगढ़ का अच्छा फोटो मिलेगा, कुंदन का फोटो मिलेगा, और फिर अपना 2.5 लाख कमाने वाला क्या नाम, रोशन, जो कि 22 साल, कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का, और फिर 2 साल के अंदर 2.5 लाख इनकम करने लगा है, तो उसका भी फोटो मिलेगा। क्या करेंगे इसका फोटो लेकर, इसका एक बढ़िया से फोल्डर फाइल बनाओ, 100 रुपए में मिलता है ना फोल्डर फाइल, और उसके कलर कॉपीज प्रिंट निकालो और उसके ऊपर चिपकाओ। चाहिए तो कुछ आपको आता है उसके नीचे लिखना, तो उसका नाम और उसका स्टेट जो भी था उसका लाइफ, जैसे कॉलेज ड्रॉप आउट, नाउ 2.5 लाख इनकम। धर्मशिला प्रसाद, एक हाउस वाइफ जो कि तीसरी कक्षा पढ़ी है, लेकिन आज महीने की इनकम 17 लाख। क्या करेंगे इसको, इसको एक अच्छा फोल्डर फाइल बनाइए। फायदा क्या होगा, जब इस तरीके के लोग पूछते तो आप उनको ये फाइल को दिखाइए। 100% बता रहा हूँ, क्योंकि वो लोग आप पे विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ये देखकर वो लोग, एक आधी लेडीज है ना हाउस वाइफ, और वो देखती है, अच्छा ये तीसरी कक्षा पढ़ी है और ये कितना कमाती है, और फोटो भी ऐसा निकालना ना, गूगल पे मिलता है वो ताज लगा ना उसके ऊपर, जो धर्मशिला प्रसाद का फोटो आप लिखना, क्राउन एम्बेसडर लिखना उसके आगे, तो वो फोटो आपको जरूर मिलेगा। और फिर देखना ऐसे, तो लोग सामने वाला देखेगा, अच्छा ये लेडी अगर कर सकती है तो मैं, और सबको अपना अपना एक ईगो होता है। कुछ लोगों को ईगो होता है कि मैं तो इनसे भी बढ़िया कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो बहुत बड़ी ताकत है, मैं तो बहुत बड़ा पैशनेट हूँ, इससे भी बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। आपने बराबर से उसकी नीड को पकड़ लिया है और उसको बराबर से एक थर्ड पार्टी सॉल्यूशन दे दी। जैसे हम हमेशा स्वास्थ्य की समस्याओं के भी लोगों को दिखाते हैं, तो उससे भी फायदा होता है, वीडियो दिखाते हैं, कभी कोई शेयर करते हैं, तो थर्ड पार्टी सॉल्यूशन। कोई लोग आपको ये भी सवाल पूछेगा, और एक कॉमन क्वेश्चन आता है ये भी, आपको कितना बोनस आता है। अब हमने तो अभी ज्वाइन किया है, अभी तो डीएक्सन मेंबर हैं, अभी तक स्टार एजेंट भी नहीं बने हैं, तो 500 600 700 रुपये 1000 रुपये के अंदर ही बोनस होगा। अब मैं उसको क्या बताऊं कि मेरा बोनस कितना आता है, हम वहीं पे छुप हो जाते हैं। आप डायरेक्टली बोलना, अभी तो मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन आने वाले 10 साल के लिए 62 करोड़ के प्लान में काम कर रहा हूँ सर, माइंड सेट है मेरा। बात कर सकते हैं, और अगर वो हंसेगा तो भी आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि सर मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ। और फिर बोलना, मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ जो पुणे में आए थे, एक यहाँ पे आए थे, जो भी आपको एक अच्छा स्टोरी बताना है, तो आपको सक्सेस स्टोरी मालूम होनी चाहिए। आरबीसी चैनल में वो सारी सक्सेस स्टोरी आपको मिलेगी। तो इतने सारे सवाल आपको लोग पूछते ही हैं, तो आपको थर्ड पर्सन का एक अच्छा एग्जाम्पल देना चाहिए। मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ, बोलना, अगर मैं अभी उदाहरण दे रहा हूँ, मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ जिसने आईटीआई किया, आईटीआई करने के बाद नौकरी की तलाश करी, फिर 6-7 साल उन्होंने अपना 5 साल स्ट्रगल किया, और फिर 24वें साल में 24 की उम्र में उनको डीएक्सन मिला, और आज उनके पास खुद की मर्सिडीज है, आज उनका 1 करोड़ का बंगलो है, और डीएक्सन के अंदर अभी ट्रिपल क्राउन डायमंड है। इनका फोटो होना चाहिए ऐसा अलग से, तो क्या होगा, आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मैं कैसे व्यक्ति को जानता हूँ जो कॉलेज ड्रॉप आउट है, जैसे मैंने बताया कुंदन, और फिर उसने तो आईआईटी का एग्जाम दिया, आईआईटी भी पूरा किया। अब उसके सामने दो विकल्प थे, आईआईटी करने के बाद उसको कितना अच्छा नौकरी मिल सकता है ना, लेकिन उसको किसी ने समझाया इस इंडस्ट्री के बारे में कि आईआईटी कर कर नौकरी करेगा तो जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी, लाइफ टाइम मरते दम तक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम इस बिजनेस के अंदर काम करोगे, वही समय अगर यहाँ पे दोगे, और तो 3 साल अगर मेहनत करोगे, तो पूरी लाइफ एंजॉय कर पाओगे यार। और वो भी समय की आज़ादी, जहाँ घूमना चाहते हो वहाँ घूमने के लिए जाओ, फॉरेन टूर जाओ, मस्ती करो, मौज मजा करो, और फिर अपना बिजनेस तो बढ़ता ही चला जाएगा। 3 साल, 30 साल नहीं, 3 साल मेहनत करना, तो वो फोटो दिखाकर आप बात करेंगे ना, तो और इसका अच्छा इंपैक्ट आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से आपको हैंडल करना है। अभी हम है ना सारे तो सवाल नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ सवाल लोगों के हैं, हम कोशिश करेंगे इसको आपके सामने रखने के लिए। तो मैं मेरा लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करता हूं, पहले मुझे इसको क्लोज करना है। चलिए, सब लोग बराबर से सुन रहे हैं, बताइए बताइए फास्ट। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या, देखो। ओके, अभी मैं आपको सवाल पूछता हूँ, देखेंगे, हम ट्राई करते हैं। आप भी मुझे, एवरीवन, सभी का चार्ट में देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे सामने चार्ट बॉक्स भी ओपन है,
तो मुझे आपको क्या क्या सवाल पूछना है पूछिए, आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फास्ट फास्ट लिखना है, मैं पढ़ता हूँ सबके सवाल। फास्ट लिखना है आपको अपने चैट बॉक्स के अंदर। चलिए फास्ट, आपको क्या क्या सवाल आते हैं? जिन्होंने वीडियो बनाया है उन्होंने कृपया मत लिखना, क्योंकि उनके सवाल मेरे पास हैं। लेकिन बाकी भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये पहली बार भी सुन रहे होंगे प्रेजेंटेशन, मतलब डीएक्शन तो कर रहे हैं, वही लोग सवाल पूछें जो डीएक्शन भी कर रहे हैं। चलेगा? ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्राम ही हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए रखा है, तो कोशिश करिए। काम तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, तो कुछ कुछ सवाल आप जरूर पूछना चाहते हैं, तो जरूर पूछिए पूछिए। फास्ट फास्ट, एक भी नहीं आ रहा है, मतलब क्या है, आप लोग मास्टर हैं, मार्केट को पूरी तरीके से हैंडल, पूरी तरीके से तैयार है, कोई भी सवाल नहीं है। लिखो 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 जल्दी। अभी तक सवाल नहीं एक भी आ रहा है, वाह मुझे तो अच्छा लग रहा है, मतलब आप तो तैयार है, मतलब पूरी तरीके से। कोई भी सवाल नहीं है, बताइए सवाल है या नहीं है। कस्टमर ऐकून घेतात पण तयार होत नाहीत। ओके ओके, एक क्वेश्चन आलेला आहे, हा कव्हर होणारच आहे। कस्टमर ऐकतात परंतु तयार होत नाहीत। ओके, पुढे चला, पुढचा प्रश्न लवकर विचारा, बघूयात तुम्हाला काय प्रश्न। बघू म्हणतात, बरं ठीक आहे, त्याचे कारण सांगू आपण तुम्हाला, एक प्रश्न आहे त्याच्यासाठी तयार आहे आपण। अजून काय आहे? एकच क्वेश्चन फक्त, प्रोडक्ट महाग आहेत, ओके बरोबर, ठीक आहे, अजून काय प्रश्न विचारतात लोक? चला चला, फास्ट फास्ट फास्ट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? माझी स्क्रीन दिसतीये का? हम लोगों ने इन लोगों को बताया था, सभी लोगों को डीएक्सएन के ग्रुप में ही लिखा था। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, मैं शेख। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए पहले, और आवाज भी आ रहा है तो बताना है आपको चैट बॉक्स में। सर स्क्रीन भी दिख रहा है और साउंड, साउंड नहीं, साउंड भी बताइए। एक मिनट रुको, एक ट्रायल के लिए वीडियो चला रहा हूँ। नफीस अब्दुल दोस्त क़य्यूम को इमेज दिखाने के लातूर पर से भी मैरिड नहीं हूँ। जुड़ते हैं। मैंने ओके, डीएक्सएन में नई नई ज्वाइनिंग की है और मेरा बिजनेस बहुत ही आवाज अच्छा भी आ चल रहा है, रहा वीडियो है। भी चल रहा है। हमने हमेशा चलिए देखा है फिर से सुनते हैं इनको। कि हम। चलिए, ये लातूर से मैडम है, इनका सवाल देखेंगे क्या है। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, मैं शेख नफीस अब्दुल क़य्यूम लातूर से मैरिड हूँ। मैंने डीएक्सएन में नई नई ज्वाइनिंग की है और मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। हमने हमेशा देखा है कि हम सभी स्वास्थ्य समस्याओं पर एक ही प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। तो सर से ये सवाल है मेरा कि सभी स्वास्थ्य समस्याओं पे एक ही प्रोडक्ट कैसे काम करता है। वेरी गुड। इस तरह का सवाल लोग पूछते हैं आप लोगों को भी? यस और नो सिर्फ लिखना अभी। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है आपके लिए कि सर इन्होंने सवाल ये पूछा है हमारे लिए कि, और ये सवाल है एक्चुअली रियल में, लोग इस तरह का सवाल इस तरह का पूछते हैं कि आप शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, एक ही प्रोडक्ट गैनोडर्मा स्पिरुलिना नोनिजी, गैनोडर्मा स्पिरुलिना नोनिजी, गैनोडर्मा स्पिरुलिना नोनिजी, मतलब क्या है? एक ही प्रोडक्ट सारी समस्या पे कैसे काम करता है? एकच प्रोडक्ट आणि सर्वच प्रॉब्लेमवर कसं काय काम करतं? गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? यस और नो लिखिए, मैं शेख नफीस। क्योंकि दोनों चल रहा है, एक साइड में वीडियो भी चला रहा है और एक साइड में मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए मेरी आवाज आ रही है? यस मिलिंद सर, थैंक यू। अभी हम बात करते हैं, इन्होंने सवाल पूछा है कि दुनिया में अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्यूशन है। बीपी है तो दवा अलग है, लो बीपी है तो अलग है, और हाई बीपी है तो अलग है। अगर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। मेरा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो अलग प्रॉब्लम डॉक्टर देता है, और मेरा डायबिटीज बढ़ जाता है तो डॉक्टर अलग दवा देता है। बट यहाँ पे मैं आने के बाद देख रही हूँ, मैडम पूछ रही है कि सभी प्रॉब्लम के लिए एक ही प्रोडक्ट कैसे सजेस्ट करते हैं।
तो सबसे पहले इनके सवाल के अंदर ही एक जवाब छुपा हुआ है। प्रॉब्लम, श्वास, बीमारी। तो हमारा जवाब होना चाहिए सर ये बीमारी पे काम नहीं करता। लाइन को लिखिए इसको अच्छी तरीके से अगर लिखना चाहते तो, सर ये रोग या बीमारी पे काम नहीं करता। हमारा बीमारी इंपॉर्टेंट है कि पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है? तो सामने वाला का सर पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है। तो अगर पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है तो हमारे शरीर के सभी अंग में जितने भी कोश है ना, सेल, वो सारे के सारे सेल इंपॉर्टेंट है। और जो भी समस्या, ये तो नाम आप दे रहे हो, ब्लड प्रेशर, शुगर, बीगर, ये तो नाम डॉक्टर ने दिए हुए हैं, ये पैथोलॉजी नाम देती है। हम जो बात कर रहे हैं वो पूरे शरीर की बात कर रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं ये जाके किसी भी रोग पे काम नहीं करता है, ये आपके पूरे शरीर पर काम करता है। और शरीर पर काम करते हुए आपके कोश को यानी सेल को फिर से हेल्दी बनाता है। तो ज्ञानोडर्मा दूषित और खराब कोशिकाओं को फिर से सक्षम और कार्यक्षम बनाने वाली विश्व की सबसे अनुपम औषधि है। ये कोई दवा नहीं है, ये कोई रोग का मेडिसिन नहीं है, बल्कि पूरे सर से लेके पांव तक पूरे शरीर पर काम करती है। और क्या काम करती है? बीमारी के कारणों को शरीर से बाहर निकालती है। बीमारी का कारण है विषैले तत्वों को शरीर के अंदर आना, और बीमारी का कारण है हमारे शरीर में इनबैलेंस का होना। तो जब कोश या तो टॉक्सिक हो जाते हैं यानी विषैले बन जाते हैं, या फिर इनबैलेंस यानी असंतुलित हो जाते हैं, तो इससे रोग पैदा होते हैं। तो हमें पता चला है कि पूरी वर्ल्ड के अंदर सिर्फ यही दो कारण है, या तो विषैले तत्व या फिर असंतुलन। तो इन दोनों कारणों पे हमारा यानी कोश ही डैमेज होता है। जब सेल हेल्दी हो जाएगा, बॉडी अपने आप हेल्दी हो जाएगी। तो आपका हमेशा जवाब होना चाहिए ये दवाई नहीं है, ये बीमारी पर नहीं काम करता है। येस, डॉक्टर का लिहून देत नाही येणार आहे सवाल, तर प्रश्न आहे समोर। तर हे सवालचं जवाब देताना हे रोग नहीं है, ये बीमारी का मेडिसिन नहीं है, ये किसी बीमारी पे काम नहीं करता है। ये सर डायबिटीज के लिए नहीं, अगर वो डायबिटीज की बात करें तो आप बोलना ये डायबिटीज के लिए डायरेक्टली नहीं है, तो वो भी पहले इससे करेगा डायबिटीज के लिए तो क्यों लूँ। तो फिर आता है सर सिर्फ डायबिटीज इंपॉर्टेंट है कि पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है? सर ये आँख इंपॉर्टेंट है, कैसे करूँ इनको? सर ये किडनी इंपॉर्टेंट है क्या? ये स्किन इंपॉर्टेंट है क्या? तो उसको भी दिमाग का बत्ती जल जाएगा, यार डायबिटीज के लिए तो पूरी जिंदगी देख रहा हूँ, अब तो ये बंदा मेरे पूरे शरीर का समाधान बता रहा है। और जब ये ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे ना, तो सामने वाला ज्यादा से ज्यादा कितना भी खर्चा करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप उसके बाल के सेल से लेके, मतलब बाल से लेके हमारी पैर के नाखून तक पूरे शरीर का बात करना, ये सीखना इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा मैडम इस तरीके से इसका जवाब होना चाहिए। इस तरीके का सवाल बहुत सारे लोग पूछेंगे आपको, तो आपका जवाब रेडी होना चाहिए। तैयार है आप लोग? लिखना है आपको चैट बॉक्स में, आपको कैसा आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यस नो लिखते रह जाइए। आपको अच्छा लग रहा है जवाब, तो जवाब का आप अप्रिसिएशन डाल दीजिए, अच्छा लगता है मुझे भी देखने के लिए। थैंक यू सचिन सर, थैंक यू। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल हमारे पास आया है अकोला से। अकोला के एक स्टॉकिस्ट भी है और एक अच्छे लीडर भी बन रहे हैं और फास्टेस्ट स्टार एजेंट बन गए हैं। तो चलिए उनको सुनते हैं। फास्टेस्ट स्टार एजेंट, तो सवाल है इनका आपके सामने स्क्रीन पर। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम गणेश चोपड़े अकोला से हूँ। डीएक्सएन स्टॉक पॉइंट चलाता हूँ। बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि ज्ञानोडर्मा प्रोडक्ट लेने से पहले मैं अपने डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इनसे पूछकर आपको बता सकता हूँ? सर इस सवाल का क्या जवाब दे सकते हैं? बताइए, इस तरह का सवाल आता है नहीं आता है? यस नो में फास्ट लोग पूछते हैं ये सवाल आपको। सर ये जो आपने बताया, तो ये मैं मेरे डॉक्टर को पूछ के बताता हूँ, ये मुझे डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। आपने तो मुझे अच्छा समझा है, लेकिन मैं कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले डॉक्टर का मशवरा लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। अब वो बोलेगा मेरा फैमिली डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो मैं डॉक्टर की सलाह लेने से पहले कुछ भी नहीं खाऊंगा। लाइफ में मैंने कभी नहीं कुछ किया है, अब मेरा डॉक्टर बताऊंगा तभी मैं खाऊंगा। ऐसे लोग पूछते हैं, नहीं पूछते? पूछते हैं, यस। अब इसका जवाब भी कैसे देंगे? जैसे मैंने टेक्निक बताया था, चेहरे पे स्माइल, सवाल आता है, ऑब्जेक्शन है, आपका गर्दन, बॉडी टेक्सचर, यस, हाँ में हिलना चाहिए गर्दन, हाँ में, और क्या है, और फिर आपको उनका सवाल समझना है, अच्छी तरीके से सुनना पहले। हमारी एक खराब आदत है कि सामने वाला सवाल पूरा भी नहीं करता है, हम क्या करते हैं तुरंत बताने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि आप उनकी केयर नहीं कर रहे हो। उनको लगता है अंदर से कि ये तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है, तो इसका क्या जवाब मैं सुनूं। तो उसको जानबूझकर सुनने के लिए, बात करने के लिए, वो उसको पूरा होने दो, तब तक आपकी गर्दन और स्माइल चेहरे पे हिलनी नहीं चाहिए, गर्दन पूरी तरीके से हाँ में। अब सवाल उन्होंने पूछा है, सर मैं डॉक्टर को पूछ के बताता हूँ।
सर मैं डॉक्टर के पास इसका सलाह लेता हूँ और डॉक्टर बताऊंगा मुझे तभी मैं इसको लूंगा। अब इस तरह का अगर वो सामने वाला कस्टमर आपको बोलता है तो आप भी बोलना सर बराबर है आपका। शायद अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं भी शायद यही करता। देखो क्या हुआ, ओपिनियन सेम, दोनों के मत एक जगह पे, पुल डाल दिया, कनेक्शन बैठ गया। सर मैं आपकी जगह पे तो शायद मैं भी यही करता। लेकिन सर मैं एक एक आइडिया आपको देना चाहता हूँ। डॉक्टर को बेशक पूछिए, अब इसको ये मत बोलना डॉक्टर को क्यों पूछेंगे, डॉक्टर को क्या पता है, डॉक्टर क्या आपको बताएगा, अब मैं बता रहा हूँ तो ले लो ना। इस तरीके से बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा। उसको हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, सामने वाले की हाँ में हाँ, और सामने वाले को हाँ के साचे में भी डालना पड़ता है। ये भी एक आदत होती है कस्टमर हैंडलिंग में, सामने वाले को हाँ के साचे में डालना। मतलब वो भी हाँ आप भी हाँ बोल रहे हो तब भी जाके क्लोजिंग होगी, नहीं तो क्लोजिंग ही नहीं हो सकती। एग्जैक्टली सही सर, बराबर है, मैं भी शायद यही करता, शायद वर्ड क्या डाला, मैं भी शायद यही करता। लेकिन सर मैं एक आपको सवाल पूछता हूँ, लेकिन डालने से देखो क्या हो रहा है, आप अपना मत डाल रहे हो अभी। लेकिन सर मैं एक आपको पूछता हूँ, अगर आप डॉक्टर के पास पूछना ही चाहते हो, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि डॉक्टर को जाके मुझे पूछना है तो कैसे पूछेंगे। तो मैं एक आपको आइडिया देता हूँ पूछने के लिए। तो बोलेगा हाँ बताइए सर। तो बोलना सर डॉक्टर को जाके सिर्फ एक बोलना, डॉक्टर साहब कुछ नहीं दिखाना नहीं है, प्रोडक्ट लेके जाना नहीं है, कोई बॉटल लेके जाना नहीं है। अगर फोन पे बात हो रही तो फोन पे पूछो, आमने सामने बात हो रही तो आमने सामने पूछो, लेकिन सवाल डॉक्टर को पूछो, डॉक्टर साहब आपको ज्ञानोडर्मा के बारे में क्या क्या पता है। सवाल फिर से, ये मत पूछना ज्ञानोडर्मा के बारे में मालूम है क्या, है क्या बोलेगा तो हाँ बोलेगा कभी कभी, या ना बोलेगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड का मतलब होता है हाँ या ना। बट क्या सवाल पूछा आपने, सर डॉक्टर साहब आपको ज्ञानोडर्मा के बारे में क्या नॉलेज है, या आपको डॉक्टर को पूछना पड़ेगा, इसे बोलो उसको। मैं भी आपके साथ होता तो शायद यही करता। अब वो डॉक्टर अगर आपको बोलता है कि ज्ञानोडर्मा ये क्या नाम है, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो आप मुझे बात बताइए बोलने सर कि जिस आदमी को इसका नाम भी नहीं पता है तो वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो कैसे बता पाएगा। आस्क द राइट पर्सन। इसलिए हम कहते हैं ना सर कि आपको मैं जो बात कर रहा हूँ वो कोई दवा नहीं है, बार बार दवा नहीं है, दवा नहीं है, रोग नहीं है। और इसका और एक आसान तरीका बताना चाहूंगा, आप सामने उसको कम से कम 10-12 कैप्सूल अगर खा सकते हो तो खाओ। मैंने 50-50 खाया है मीटिंग्स में। हमारे डॉक्टर राजेश सवेरा सर जो कि इंटरनेशनल वेलनेस ट्रेनर हैं, 360 कैप्सूल यूरोप में अमेरिका में खा के दिखाया है, और तब वहाँ के लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया। लाजलो कास्को अब तक तो 365 तो पूरा हो चुका, अभी तो कम से कम 375 तक आ चुके हैं। 375 यानी 380 आई थिंक। तो 380 नोनीजी का बॉटल पूरा बड़ा 600 ml का बॉटल एक साथ पीते हैं, रोज एक बॉटल पूरा पीते हैं, और जिंदगी भर बोलते हैं कि जब तक है पीते रहेंगे पूरी बॉटल। 600 ml मतलब क्या है, पूरा खंबा है, और एक साथ पूरा नोनीजी का। तो आप उनके सामने क्या करना, कुछ प्रोडक्ट खाकर दिखाना, ये जरूरत है। ये फायदा क्या करता है, आप अपने आप पे खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप चाहे दूसरों को झूठ बोल सकते हो लेकिन अपने सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक दिमाग में एक अच्छा लंगर की तरह बैठ जाता है। आप उसके सामने खाओ ना, खा के दिखाओ। तो पहला ये, और दूसरा सर डॉक्टर अगर पूछना चाहते हो डॉक्टर के पास तो डॉक्टर को इस तरीके से पूछना कि डॉक्टर साहब ज्ञानोडर्मा के बारे में आपको क्या नॉलेज है, आपको क्या पता है इसके बारे में। और अगर वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहा है, क्योंकि अभी तक डॉक्टर की सिलेबस में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक डॉक्टर की सिलेबस में या टेक्स्ट बुक में ज्ञानोडर्मा ये जड़ी बूटी का नाम भी नहीं, उन्हें तो क्या, उन्हें क्या सिखाया वो भी बताएंगे। उन्हें ये सिखाया गया है अब तक उनके मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कि एक तरफ होते हैं सिम्टम्स और दूसरी तरफ होता है सिम्टमेटिक रिलीफ के लिए कुछ दवाई। बस इतना ही नॉलेज उनके पास दिया जाता है। बाकी डिटेल में डॉक्टर के पास आप जाकर पूछेंगे तो कुछ नहीं, डॉक्टर बोलेगा क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, और क्या क्या हो रहा है, और फिर नीचे मुंडी डालेगा और 1 2 3 4 5 6 7 मेडिसिन के नाम दिखेगा और बोलना ये खाओ। सर दर्द हो रहा है, अलग दवा। सर नींद नहीं आ रही है, अलग दवा। तो डॉक्टर क्या करता है, हमेशा आपकी सिम्टम पे काम करता है। यानी डॉक्टर के पास जो नॉलेज है, वो हम नहीं कहते कि कम नॉलेज है, उनके क्षेत्र के अंदर, उसके कैटेगरी के अंदर वो पावरफुल है। बट सर आज जो मैं जानकारी दूँ वेलनेस की बात है, आपकी सुरक्षा की बात है, कोई दवा नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है,
बट अगर मैं चाहता हूँ कि आप सारी उम्र स्वस्थ रहें, आपके शरीर में कोई नॉर्मल सा रोग भी पैदा ना हो, तो पूरी सेहत की बात करने चाहता हूँ, तो ये जो चीज़ है ना, ये नेचुरल ऑर्गेनिक है, और चाहिए तो उनके सामने खुद खा के दिखाना है। खुद खा के दिखाना है तो बहुत बड़ा प्रूफ है, ये तो सबसे अच्छा सर्टिफिकेट है। इसके लिए कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है साइड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो इसलिए घबराता है ना। वो क्यों पूछ रहा है इस तरह का सवाल? उसको लगता है कि मुझे आपका दवाई के कारण कुछ साइड इफेक्ट ना हो, तो मुझे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आप खुद खाओ और फिर बोलना इनको कि सर ये तो दवा नहीं है, और सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, किसी भी दवाई के साथ इसको खा सकते हैं। इस तरीके से आपको कोशिश करना है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, अगर मुझे बाल कटवाने तो मुझे नाई के पास ही जाना पड़ेगा, अगर मुझे कपड़ा सिलवाना है तो मुझे मोची के पास ही जाना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? मुझे वो उसके पास ही जाना पड़ेगा। मैं उल्टा नहीं कर सकता, बाल कटवाने के लिए मैं मोची के पास नहीं जा सकता, और कपड़ा सिलवाने के लिए मैं नाई के पास नहीं जा सकता। वो अलग अलग नॉलेज है, वो एक अलग नॉलेज है, वो जो भी है उनका ग्रेट है, बट आपको ये 100% बताना जरूरी है कि सर इस तरीके से आप खुद ज्ञानोडर्मा पहली बार सुन रहे हैं, तो डॉक्टर को इसके बारे में पता है क्या नहीं, आप जरूर देखिए। और अगर वो जानकारी नहीं दे सकता तो आप मुझे बताइए, वो आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, वो अच्छी सलाह नहीं कैसे दे पाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा है कि मैं खुद खा के दिखाता हूँ, तो आपको कम से कम इतनी तो तसल्ली हो जाएगी कि ये सुरक्षित है, कोई भी खा सकता है। और दूसरा, कोई भी दवाई को छोड़ना नहीं। आप खुद बोलना सर आपकी दवाई को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तीसरे सवाल की जवाब तरफ जाते हैं। बताइए, थोड़ा सा आपको अगर कुछ अच्छा बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मुझे बताना है, ताकि हम अगले सवाल की तरफ जाएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा इस प्रेजेंटेशन में, चलेगा, लेकिन सीखिए, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग है, वर्कशॉप के जैसा चल रहा है। चलिए आगे का लेते हैं सवाल। ये गणेश गवंडी है और इनका सवाल देखते हैं। ये स्क्रीन पर ओपन हो रहा है। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। मेरा नाम अरे यार क्या हुआ? गणेश गवंडी। सर मैं रहने वाला हूँ सायनाथ नगर, वडगांव श्री, पुणे, हुंडवा ग्रुप से। तो मेरा स्टार एजेंट रैंक है डीएक्सन में। तो मैं मिनट फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, और फिर से देखिए इसको। चलिए। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। मेरा नाम गणेश गवंडी। सर मैं रहने वाला हूँ सायनाथ नगर, वडगांव श्री, पुणे, हुंडवा ग्रुप से। तो मेरा स्टार एजेंट रैंक है डीएक्सन में। तो मैं मेरा एक सवाल था। मैं जब भी डीएक्सन का प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ लोगों को, तो उनसे एक ही जवाब आता है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है। तो इसके बारे में क्या बता वेरी सकते हैं गुड, सर? वेरी गुड। वाओ, वाओ, अच्छा बोलो उसको। आपने सुना या नहीं सुना? कितने लोगों को सवाल समझ में आया है? यस और नो लिखना है। इस तरह का सवाल आपको आता है या नहीं आता है? इन्होंने सवाल क्या पूछा? ये सवाल लोग पूछते हैं आपको कि सर ये प्रोडक्ट आपका अच्छा है बट हूँ मुझे लोगों महंगा को, लग रहा है। तो उनसे एक ही जवाब आता है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है। तो इसके बारे में क्या बता सकते हैं परफेक्ट। सर? तो चलिए, इनके सवाल है कि, और ये इस तरह का सवाल तो ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार इस तरह का सवाल आपके सामने आएगा ही आएगा, और इसका जवाब के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। इस तरीके के सवाल तो 100% लोग आपको पूछेंगे कि सर ठीक है, अच्छी बात है, बट ये प्रोडक्ट मुझे महंगा लग रहा है, इसके लिए मैं क्या करूँ? तो मुझे लगता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है बट ये महंगा है। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। मेरा तो ये प्रोडक्ट तो मुझे महंगा लग रहा है, तो क्या करूँ? तो उसके लिए हमारे पास एक जवाब होना चाहिए। सर आपका, हम मैंने लाइन बोला था ना, वो महंगा भी बोल रहा है तो भी बोलना सर बराबर है। यस, पहले एक्झॅक्टली सर, बरोबर बोललात तुम्ही। सर आपका सही है, राइट, इस तरीके से बरोबर आहे अगदी तुमचं। सर जब
मैं डीएक्सएन में ज्वाइन किए थे तब मुझे भी लगा था कि ये प्रोडक्ट महंगा है, अभी ये फील्ड फाउंड में आ गया, राइट सर। मैं जब डीएक्सएन में ज्वाइन हुआ था ना, और पहली बार जब मैंने देखा कि गैनोडर्मा का कैप्सूल, तो मैंने जब देखा था 1200 रुपया, मेरे लाइफ में बता रहा हूँ 2005 की 6 की बात है, तो 1270 रुपया देखकर मुझे भी शौक लगा था, क्योंकि मेरा महीने का सैलरी 1200 रुपये था उस समय, स्टाइपेंड मिलता था मुझे। तो 1200 रुपये का मेरा सैलरी, और मैं जिस प्रोडक्ट की बेचने की बात कर रहा हूँ उसका 1270 गैनोडर्मा कैप्सूल की, तो मुझे भी लगा था ये पहली महंगा है। बट सर जब मुझे ये पता चला कि ये शरीर में काम क्या करता है, वैल्यू देखिए, हमेशा दो चीज से सामने वाला कस्टमर आपको महंगा बोलेगा, और उसका एक रैशनल अप्रोच होता है और एक इमोशनल अप्रोच होता है। रैशनल मतलब क्या है, ये जो बंदा पूछता है आपको सवाल कि ये महंगा है, इसका मतलब वो उसकी अपने प्रोडक्ट की तुलना किसी और से तुलना कर रहा है मन के अंदर, यानी उसको वो वैल्यू समझ में नहीं आई है, इसका मतलब है उसको वैल्यू, उसको वो कंपेयर करना चाहता है, उसको वैल्यू समझना चाहता है। और कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस है ना, वो कंपैरिजन में नहीं डालना, वैल्यू के साथ डालना। परत कनेक्ट, इसको लाइन से फिर से बोलेंगे, आपके प्रोडक्ट की प्राइस कंपेयर करने से अच्छा है आप इसकी वैल्यू ऐड करने की आदत बना लीजिए। वैल्यू ऐड, जैसे अगर मैं मारुति के शोरूम में चला गया, राइट, तो मारुति का शोरूम वाला क्या करता है, वो फीचर्स बताते जाएगा, फीचर्स बोलता जाएगा कि हमारा गाड़ी का एवरेज इतना है, ये गाड़ी में इतना पेट्रोल और इतना डीजल में इतना गाड़ी और किलोमीटर चलेगा, है ना, आपको ये गाड़ी में ऐसा मिलेगा, आपको ये गाड़ी में ये भी फीचर हमने डाला है, ये गाड़ी में ये भी फीचर है, देखिए ये बटन दबाने से शीशा नीचे ऊपर हो जाता है, इस तरीके का कुछ अलग अलग फीचर्स बताते जाएगा आपको। हाँ, इसके अंदर टच स्क्रीन है, ये है, तो क्या करेगा वो मारुति वाले शोरूम वाले को फीचर्स देने पड़ेंगे उसको ज़्यादा, क्यों, ये अच्छा है, तो फीचर्स बोलता जाएगा वो। अब हम भी क्या करेंगे, इसमें पॉलीसेक्रेड है, गैनोडर्मा है, ये है, नहीं, हमारा क्या दूसरा है। अब आप बंदा है मारुति शोरूम से निकल गया, और कोई बंदा है रिच पर्सन है, और वो चला गया है मर्सिडीज, ऑडी या बीएमडब्ल्यू की शोरूम में। अब वो सेल्स पर्सन क्या करेगा, फीचर्स बताएगा, सॉरी सर, वो बंदा ऑलरेडी रिच पर्सन है, वो अभी यहाँ पे वैल्यू ऐड हो जाती है। सर अगर आप इस मर्सिडीज से बाहर उतरोगे ना, तो कम से कम 50 लोग आपकी तरफ देखेंगे। साहब इस गाड़ी में अगर आप चलते हो ना, तो कुछ भी हो जाए आपका बाल को भी धक्का नहीं लगेगा, इतना सेफ्टी इस गाड़ी के अंदर है, सुरक्षा। सर आपकी जो रेपुटेशन है ना, आपका जो क्लास है ना, उन लोगों के लिए तो ये गाड़ी बनाई गई है। तो क्या कर रहे हैं वो लोग, वैल्यू ऐड करते हैं, तो हमें भी वो आदत बना लेनी चाहिए। अगर मैं गैनोडर्मा की बात कर रहा हूँ, तो आप वैल्यू ऐड बताइए लोगों को। सर आप हो सकता है कि मुझे यह 2000 का प्रोडक्ट है या फिर 10,000 का मुझे प्रोडक्ट बेचना है, और मुझे 10,000 का भी प्रोडक्ट सामने वाले को बेचने को आना चाहिए, तभी तो आप एक अच्छा एक वेलनेस कंसल्टेंट बन रहे हो, बढ़िया से आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर सामने वाला बोल रहा है आप 10,000 का भी बेचने की आदत बना लीजिए, कैसे बेचेंगे, और सामने वाला लेगा, जरूर लेगा, वैल्यू ऐड करना, उसको सवाल पूछना चाहिए आपको। और ये आप सबसे पहले इसको बोलना, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, आपने बहुत अच्छा बोला कि प्रोडक्ट आपका मुझे महंगा लग रहा है, बट मैं सर आपको एक बताना चाहता हूँ आपको इस बात के ऊपर, मुझे भी पहले लगा था ये महंगा है, बट एक बात मुझे रियलाइज़ हुई जब मैं इसको लेने लगा, या फिर मैं इसके अंदर आया, और मैं 6-7 महीना या आप जितना साल काम किया है, 1 साल किया है, 2 साल किया, मैंने 3 महीना देखा है, और सब अब मुझे रियलाइज़ हुआ है, मुझे पता चला है कि सर ये जो गैनोडर्मा है ना, जब फिर तो आपका हाथ में होना भी चाहिए इस तरह का चीज़। अगर मेरा वीडियो आपको दिख रहा है तो आपके हाथ में ये चीज़ होना भी चाहिए। सबको दिख रहा है, गैनोडर्मा दिख रहा है, यस, तो आपको ये दिखाना भी चाहिए। देखिए सर, ये जो गैनोडर्मा है ना, इसके अंदर 400 से ज़्यादा औषधि गुण है, 400 तत्व है इसके अंदर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक तत्व से एक मेडिसिन बनता है, यानी अगर कोई 200-250 रुपए का मेडिसिन खा रहे हो, तो वो मेडिसिन बनाने के लिए एक मेडिसिनल कैटेगरी आती है, और एक मेडिसिनल कैटेगरी से एक दवाई बनाने के लिए 200-250 रुपए आप खर्चा कर रहे हो। अब आप मुझे हिसाब लगाकर बताइए, आपके शरीर में मेडिसिनल कैटेगरी में नेचुरल, बायो एक्टिव बोला जाता है इसको, जैविक नेचुरल गुणधर्म 400 जाएंगे, तो उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए, सवाल का जवाब सवाल से। सर 400 है, तो 400 मेडिसिनल इंटू 200 कर लीजिए, तो कितना होना चाहिए, राइट। तो इससे आपको क्या कर रहे हो, आप एक मेडिसिनल के लिए, आप एक डायबिटीज के लिए आप 500 रुपये महीने का खर्चा कर रहे हो। सर बोलो डायरेक्टली, सर आपका शुगर है ना, आपका तो एक कितना आता है खर्चा डायबिटीज के लिए, वो बोलेगा मेरे को 700 रुपये खर्चा आता है। वेरी गुड, वाओ, पर
सर एक शुगर की सिर्फ कंटेंट के लिए आप 700 रुपये खर्चा कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ सर, इसके अंदर 400 मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं और चेहरे पे एक्सप्रेशन, टोनिंग, आंखें पूरी तरह से बड़ी होनी चाहिए और इस तरीके से बात है सर। इसके अंदर 400 से ज़्यादा औषधि गुण है। अब आप मुझे बताइए सर, एक तत्व के लिए 500 रुपया, तो 400 तत्वों के लिए कितना पैसा होना चाहिए? बोलेगा कि तू बंद ही होगा ना, वो तो समझ में आ जाएगा उसका वैल्यू क्या है। 500 इंटू 400 या 500 इंटू 400 करो, आप हिसाब लगाओ कितना होता है। चाहे तो कैलकुलेटर में दिखाओ उसको, सर एक डायबिटीज़ के लिए इतना खर्चा, तो पूरे शरीर के लिए इसके अंदर 400 तत्व हैं जो कि आने वाले समय में कैंसर की कोशिका भी बनने नहीं देगा और हार्ट में ब्लॉकेज बनता है उसको भी बनने नहीं देगा, या फिर किडनी खराब होती है तो किडनी भी खराब होने नहीं देगा, या फिर ब्रेन स्ट्रोक होकर स्ट्रोक बन जाता है वो भी नहीं होने देगा, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो कितने सारे तत्व आ सकते हैं इसमें, ब्लड सर्कुलेशन से लेके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्रिएट करता है, फिर हमारे शरीर की स्कैनिंग करता है। तो आपको शायद पता है सब, ये सब कुछ। तो 400 का कितना होगा, ये पहला। दूसरा, इसके अंदर आप बोल सकते हैं सर, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मुझे भी लगा था ये प्रोडक्ट महंगा है, बराबर बोल रहे हैं आप, लेकिन सर मुझे पता चला, जब ये रियलाइज़ किया, मैं इसको खा भी रहा हूँ डेली से, और मैं इसके बारे में पूरी जब मालूमात, पूरी जानकारी ली, तो मैं अभी बता सकता हूँ आपके जवाब, आपके सवाल का आंसर। सर यह जब शरीर में जाता है ना, तो शरीर में जाने के बाद हमारे सर से लेके पांव तक, मेरी तरफ देखना, मेरे बाल के लेके मेरे, आपके बोलना, मेरे नहीं, आपके बोलना, आपके या हमारे भी अच्छा वर्ड है, हमारे सर से लेके पांव तक पूरे शरीर की स्कैनिंग करता है। क्या बोला आपने? स्कैनिंग। अब उसको सवाल पूछना, सर यहां से लेके यहां तक पूरे बॉडी का स्कैनिंग होता हो सकता है क्या? 10,000 का प्रोडक्ट बेचकर आना है आपको, सर बाल से लेके पैर तक पूरे शरीर का स्कैनिंग हो सकता है क्या? तो वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। आज तक तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हो ही नहीं सकता कि मेरा सर से लेके पाँव तक, क्योंकि 70% अभी भी अननोन बोलता है ये इम्यूनिटी कैसे काम करता है, क्योंकि अभी अगर होता तो कोरोना का दवाई 8 दिन में तैयार हो जाता। नहीं हो सकता सर, कुछ कुछ चीज़ें हैं अननोन बॉडी के लिए। तो मेरा पूरा शरीर का स्कैनिंग का मतलब होता है मेरे शरीर में जितने कोश हैं, एक के आगे कितने जीरो लिखना है आप लिखो, बट अनगिनत आता है वो, तो पूरे बॉडी के अंदर कितने जीरो, एक के आगे आप 14 जीरो डालो, उतने कोश तो एक दिन में तैयार होते हैं। माय गॉड, एक दिन में इतने तैयार होते। तो बताइए मुझे सर, पूरे शरीर से, सर से लेके पाँव तक जितने सेल बॉडी के अंदर है उसकी ये स्कैनिंग करता है, यानी ढूंढता है। तो मुझे एक सवाल आपको पूछना है, पूरे शरीर का स्कैनिंग का खर्चा कितना आता है? ये तो पॉसिबल नहीं, मुझे भी पता है, फिर भी हम करना भी चाहे तो कितना खर्चा कर सकते हैं? 500, 600, 1000? सर कितना आ सकता है? 1 लाख रुपए आपके पास है, 1 लाख रुपए किसी डॉक्टर के पास देकर आइए, पूरे बॉडी का स्कैन होगा क्या? मुझे एक सवाल पूछना है आपको सर, पूरा बॉडी इंपॉर्टेंट है? बोलेगा हाँ पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है, तो पूरे शरीर का स्कैन करने के लिए 1 लाख रुपए भी देंगे तो हो सकता है क्या, बताओ? चलिए आपके पास 10 लाख रुपया है और आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट है, 10 लाख रुपया इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरा बॉडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 10 लाख रुपए आपके पास हैं, पूरे 10 लाख रुपए अपने डॉक्टर के पास दिए तो पूरे बॉडी का स्कैन हो सकता है क्या? क्या कोई ऐसा मशीन है कि जिसके अंदर बैठो, हिलो डिलो और वहां से पूरा स्कैनिंग झाला, पूरा स्कैनिंग? नहीं हो सकता सर। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, हम डीएक्सएन में क्यों हैं, क्यों डीएक्सएन हमारी इधर बैठा है, इधर से यहाँ तक है, क्योंकि ये पूरे शरीर का स्कैनिंग करता है। देखो ये वर्ड में इतना सेल कर सकते हैं ना आप, मुझे पता नहीं है आपके हार्ट में कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है, लेकिन मुझे ये पता है 90% ब्लॉक होने तक पता भी नहीं चलेगा। शायद मुझे पता नहीं आपके शरीर में कैंसर की कोशिका पैदा हो रही है कि नहीं हो रही है, अब तो ये रिसर्च बताता है साइंस कि हर एक के बॉडी में कैंसर की सेल तैयार होती है और ट्यूमर बनता ही है, क्योंकि बॉडी के अंदर सेल तैयार होती है। बट ये सेल को भी अंदर जाके ढूंढना, ये ब्लॉकेज को भी अंदर जाके ढूंढना, यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है यहाँ पे अंदर जाके ढूंढना, ये काम ये गैनोडर्मा करता है, स्कैनिंग। मुझे पता नहीं सर आपका किडनी आज कितना इफिशियंट है, आप पूरे बॉडी पे बात करो ना, मुझे पता नहीं सर, बोलना मुझे पता नहीं, लेकिन ये जाके ढूंढेगा। अब आप मुझे बताओ, अगर ये सर से लेके पाँव तक पूरे बॉडी का स्कैन करता है तो इसके लिए कितना खर्चा होना चाहिए, कितना उसका प्राइस होना चाहिए? आप जवाब दीजिए सर, बोलना आप मुझे प्राइस उसकी बताइए कितना होना चाहिए। अगर एक सिटी स्कैन करने के लिए 5,000 रुपया लगता है, सिर्फ यहाँ के इधर से इधर से इधर से इधर से फोटो निकालते हैं, और वो फोटो में भी कब दिखेगा, जब वो तैयार हो जाएगा। रिपीट, फोटो में कब दिखेगा, जब वो तैयार हो जाएगा।
और जब तक तैयार नहीं हुआ है, मतलब कोशिकाओं के अंदर है, तो क्या किसी फोटो में आएगा, किसी सिटी स्कैन में, सोनोग्राफी में आएगा वो दिखाते हैं घुमाते? नहीं सर। इसीलिए बीमारी जब स्वरूप प्राप्त कर लेती है उसके बाद दिखती है। लेकिन आज जो बात मैं आज आपसे बोलने आया हूं ना, इसको बोलते हैं हम प्री इलनेस। आज तुम, आप, मैं, सभी लोग प्री इलनेस में हैं। तो एक एक कोशिकाओं, आज जेवण कॅन्सल माझं कोशिकाओं में जाकर ये स्कैनिंग करता है, ढूंढता है, और आने वाले समय में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम से रोक सकता है। तो पूरे बॉडी की स्कैनिंग है। तो आप बताइए मुझे कितना खर्चा है? सर कुछ नहीं सर, आपके शरीर के लिए और आपकी सुरक्षा की बात करने आया हूँ। तो 10,000 तो आप कर ही सकते हैं, और ये 10,000 आपको एक महीने में थोड़ी करना है। आप उसको हर दिन एक जोड़ा खाओ तो एक दिन का खर्चा 22 रुपया। ये भी एक तकनीक है, एक दिन का खर्चा 22 रुपया। आप उसका ईगो भी हर्ट होकर देना डायरेक्टली। अगर वो बार बार महंगा महंगा बोल रहा है, तो सर क्या एक दिन का 22 रुपये खर्चा नहीं कर सकते? बच्चों को मैगी का नूडल्स देकर आते हैं, मैगी वो भी 30 रुपीज में आता है। नूडल्स, कुकीज कुछ अंदर लेकर आते हैं घर में, चॉकलेट्स। तो दिन का 22 रुपये आप कर सकते कि नहीं कर सकते? तो एक आदत बनाना जरूरी है। इसीलिए हम बोलेंगे ना, एक सेशन लेकर आऊंगा 30-30 का सेट पे हम जाएंगे। बहुत फास्ट सेल करना उसका, हमें हर घर लेके जाना, ज्ञानोडर्मा को अलग वे में लेके जाना, बीमारी दवा नहीं, अलग वे में लेके जाना। तो इसको हम प्रेजेंटेशन में जरूर एक लेके आएंगे टॉपिक में। लेकिन आप इसको इस तरीके के हैंडल कर सकते हैं। और 22 रुपये आपके लिए कितना है? महंगा है? तो क्या नहीं, 22 रुपये तो कर सकता हूँ, कम से कम 22 रुपये शुरू करो। पूरे शरीर का पोषण की बात करो तो 10 रुपये आपके पास है, 10 रुपया है। कुछ इस तरह का सवाल का जवाब दीजिए। वैल्यू क्या बताया मैंने? वैल्यू ऐड करिए और फिर वो ले सकता है इतना, उसको आसान बना के जाइए। कुछ लोग चाय के बारे में बात करें, वो चाय को ऐसा घुमाता है पहले चारों ओर से, और फिर बोलता है बाप रे 310 रुपया। तो आप बोलना सर एक दिन का तो 1 रुपया आएगा आपको, एक टाइम का 1.5 रुपया आएगा। तो 1.5 रुपया आपके पास है, ईगो भी हट है मेरे पास 1.5 रुपया है। तो एक दिन का 1.5 रुपया अपनी बॉडी को अंदर से अल्कलाइन रखने के लिए, एसिड से मुक्त रखने के लिए कम से कम पर्याप्त है। इस तरीके से आप पोजिशनिंग करना। दो तरीका बताया, पहले वैल्यू ऐड किया और दूसरा रैशनल था, यानी आपने प्राइस का भी टैग क्या किया, उसको कट आउट करके कर दिया। 1 रुपया या 1.5 रुपया या फिर एक दिन का 22 रुपया कर सकते हैं इस तरह के। कॅन्सरच्या पेशी तयार होत नाहीत याची गॅरंटी आहे का? वाह, याची गॅरंटी तुम्हाला कुठलाही डॉक्टर तर देत नाही, पण ही तर तुम्हाला मी नक्की देऊ शकतो, कॅन्सरच्या पेशी का तयार होतात हे गॅरंटी शरीर आहे ना, शरीरची गॅरंटी कोण देणार? पण कारण जर तुम्हाला समजलं तर त्याचा उपचार तुम्हाला समजू शकतो। तो कैंसर पेशी तैयार होने की 3 मूल कारण हैं। कैंसर की कोशिकाएं तैयार होने के लिए 3 कारण हैं। एक, उन कोशिकाओं में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उनका पीएच हाईली एसिडिक होता है। जब आपका बॉडी पूरा एसिडिक बन जाएगा तो ये कैंसर को बुलावा देने के लिए पर्याप्त है। यानी पूरा बॉडी जब एसिडिक होता है, कैंसर का सेल का भी पीएच एसिडिक है। दूसरा, उन कैंसर की कोशिकाओं में टॉक्सिन का लोड यानी विषैले तत्वों, भार, विष का आना, यह दूसरा कारण है। और तीसरा, उन कैंसर यानी सेल की यानी कोशिकाओं को ऑक्सीजन यानी प्राणवायु की ना मिलना। जिस कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिस कोशिकाओं में विषैले तत्वों की भरमार है, और जिस कोशिका के लिए आज एसिडिक बन चुका है यानी एसिड पीएच है, वो कैंसर की तरफ दौड़ेगा। तो हम हमारी बॉडी का अगर केयर रखना चाहते हैं तो हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो चाय या ज्ञानोडर्मा या स्पाइरुलिना है, ये आपको ये गारंटी देगा, आपका बॉडी अल्कलाइन रखेगा। आप बॉडी अल्कलाइन रखिए, इसलिए बोलते ना नींबू शरबत पियो, चाय दूध वाला नत मत पियो, दूध की चाय बंद कर दो जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। कोला, पेप्सी, थम्सअप, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा बंद, दारू बंद, कभी नहीं छूना इसको, एसिडिक है। आप बॉडी अल्कलाइन करना है। आप दाल रोटी भी खाते वो भी एसिडिक है, आज सब्जियां खाते एसिडिक है। अल्कलाइन करने की कोशिश करना, अल्कलाइन करेगा यानी एसिड से मुक्त करेगा आपको, ऑक्सीजन टॉक्सिन से मुक्त करेगा, विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, सेल में से सफाई करेगा, और तीसरा, कोशिकाओं को ऑक्सीजन की पूर्ति करेगा। इन 3 चीजों के कारण हमारा सेल हेल्दी रहेगा, और जब कैंसर सेल बनता है तो उसको भी नॉर्मल करने की पावर प्रोडक्ट के अंदर है। तो आपको इसी तरीके से बताना जरूरी है, और आपको बोलना है कि कम से कम आप अपने शरीर की मदद करना है तो पूरे शरीर के लिए ये काम कैसे करते, क्योंकि रोग तो इसी कारण से आता है। ठीक है, तो कैंसर सेल का कारण जब पता चलता है तो ये कारण को ही हटाओ ना,
जब कारण ही नहीं रहेगा तो आने वाले समय में कोशिकाएं बढ़ने का चांस ही नहीं रहेगा। कितने सारे लोग हैं जो लास्ट स्टेज में थे लेकिन आज 7-8 साल हो चुके हैं, आज भी अच्छा जीवन जी रहे और उनके शरीर में फिर से पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका जवाब दीजिए। चलिए आगे के सवाल की तरफ चलते हैं। चंद्रमाली है। मेरा गांव साताराउंड है। मैं डीएक्सन में स्टार एजेंट हूँ। सर मेरा एक सवाल है कि लोग हमें पूछते हैं कि सही में आपके प्रोडक्ट से हमें क्या फायदा होगा, उसकी क्या गारंटी है? काय प्रश्न आला यांचा? इनका सवाल क्या आया कि सर हमें लोग सवाल पूछते हैं कि आपका प्रोडक्ट सही में काम करेगा, इसकी क्या गारंटी है, या फिर ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए मैंने एक पहला बताया था थर्ड पार्टी अप्रोच। आपका बराबर है बोलकर आप आगे बढ़ना और फिर बोलना थर्ड पार्टी अप्रोच होता है। उसके लिए थर्ड पार्टी यानी क्या है कि सर ये लोग अगर ठीक हो रहे तो आपको भी फायदा हो सकता है, इस तरह का बोलना। आपको कभी कभी ये मत बोलना लेके देखो हो ही जाएगा, तुम्हें क्या है, तुम्हें थोड़ा सा खर्चा करना है, एक बार करके ही देखो, ये बंद भी कर सकते हैं और शायद नहीं लेंगे क्योंकि उनको लगता है कि ये कन्विंस कर रहा है। कन्विंस करने से अच्छा है कि आप बोलना सर इतने लोगों को अगर फायदा हुआ है तो आपको भी हो जाएगा। ये देखिए ये पर्सन को ये हुआ था, इससे ठीक हो गया। हमारा जो मराठी किताब है इसके पीछे आपने टेस्टिमोनियल देखे होंगे, इससे कितना मतलब लोगों को ये एक एक सपोर्ट मिलता है। हाँ ये यहाँ पे काम किया है तो मुझे भी फायदा हो सकता है। तो पहला ये है। और दूसरा है वो सवाल उन्होंने पूछा है इसकी क्या गारंटी आप दे सकते हैं। तो मैं आपको हाथ जोड़ के बोलूंगा आप किसी का बीमारी ठीक करने का गारंटी मत लेना। काम ये करने के लिए हम डीएक्सन में नहीं आए हैं, रोग किसी का ठीक होना ये, या फिर आप डॉक्टर बनने के लिए डीएक्सन में आए हैं क्या, आप मिलीनियर बनना चाहते हैं तो आप सही जानकारी बराबर से दीजिए। आप डॉक्टर बनने की कोशिश कभी मत करना, यह आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। डॉक्टर मत बनना, डॉक्टर की तरह बात मत करना, स्वास्थ्य की बात करना, वेलनेस की बात करना। आप जब बात करते हो वो बंदा अगर बोलता है कि क्या गारंटी है तो बोलना सर ये सेहत है और ये शरीर है और इसका डॉक्टर या कोई भी मेडिसिन जहाँ पे आप मेडिसिन या मेडिसिन खा रहे हो पिछले 10 साल से, वहाँ पे आपने किसी ने गारंटी लिख के दिया है, किसी अस्पताल में गारंटी दी जाती है? कभी नहीं। आप मुझे बताइए अगर कोई गारंटी देता है तो मुझे भी बताइए, बोल कोई नहीं दे सकता, लेकिन हम आपको देते हैं। अब उसको शांत कर रहे हैं ना, उसके लेवल पे जाना है, लेकिन हम आपको देते हैं। बोलेगा क्या, बोलना सर इसकी ये गारंटी है कि दुनिया के 220 कंट्री का लोग इसको आज सेवन कर रहा है स्वास्थ्य के लिए, वेलनेस बोलना, डायबिटीज के लिए नहीं, अपनी सेहत को यानी अपनी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए 220 कंट्री का लोग इस तरीके से आंखों में आंखें डालकर बॉडी लैंग्वेज टेक्सचर के साथ 220 देशों के लोग इसका लगातार सेवन करते हैं सर, और पिछले 27 साल से ये सेवन करते आ रहे हैं। तो यह हमारा गारंटी है कि 27 साल में करोड़ों लोगों इसको सेवन कर रहे हैं, करोड़ों लोग। करोड़ तो डिस्ट्रीब्यूटर है। आप बताइए 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर एक आदमी कितने लोगों को खिलाता है? तो करोड़ों लोग इसका आज प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हैं। तो ये पहला। दूसरा सर कोई भी प्रोडक्ट होता है, जैसे आपने अगर मान लो 12वीं की है, आपकी 12वीं हुई है, आपने एचएससी किया है, बोलेगा हाँ किया है। क्या सर क्या गारंटी है आपके पास, आपने क्या क्या गारंटी आप मुझे दे दो कि आपने एचएससी किया है? आपने एचएससी नहीं किया, मैं बोलता हूँ अरे क्या बोल रहे हो, नहीं आपने एचएससी नहीं किया है, आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, क्या आपके पास है इसका? तो बोलेगा मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफाई किया गया है कि मैं एचएससी हुआ हूँ, मैं सर्टिफाइड हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन पूरी की है। उसी तरीके से सर ये प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए हैं और सुरक्षा के लिए हैं और आपके शरीर में बीमारी आने से रोकने के लिए है। इसका सर्टिफिकेट मैं आपको बता सकता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का ये सर्टिफिकेट, मलेशिया का ये सर्टिफिकेट, अमेरिका का ये सर्टिफिकेट, राइट। इस तरीके का सर्टिफिकेट अगर आपके बुक में तो है, मिलेगा आपको, ये तो बुक में सारा है, जो प्रेजेंटेशन बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट ही इसकी गारंटी है सर। वर्ल्ड के सारे कंट्री इसके अंदर है और सारे कंट्रीज का जो एक हेल्थ का जो नॉर्म्स होता है वो सारे यानी हेल्थ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उस सभी में ये बराबर से बैठ जाता है। इस तरीके से आप हैंडल करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल के साथ। कर सकते हैं आप, बताइए मुझे चैट बॉक्स में। नितिन पाटोड़े जी,
चलिए आज हम सिर्फ हेल्थ पे ही थोड़ा सा लेंगे, बिजनेस का टॉपिक हम अगली बार लेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा, क्योंकि ये तो सवाल और जवाब का सिलसिला है और आपको भी पता है कि जब सामने वाला ऑब्जेक्शन पे उतर आता है तो आपको समय कितना लगता है जब प्लान देने जाते हो तभी भी। मुझे भी याद है ये, जब सामने वाले के सवालों के जवाब देने की नौबत आती है तो हमें टाइम लगता ही है। तो आज हमें ना आधे आज लेंगे क्योंकि पूरा तो नहीं होगा। चलिए, गुड मॉर्निंग डिएक्सन, मैं नितिन सबको आवाज आ भाटकर रही है? पुणे से बात कर रहा हूँ। मैं एज ए स्टार एजेंट पे काम करता हूँ। सर मेरा सवाल ये है, जब हम मार्केट में लोगों से मिलते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, उनकी अच्छाइयाँ बताते हैं, उनके फायदे बताते हैं, तो लोगों का एक प्रश्न हमेशा हमेशा हमारे सामने आता है, वो ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो आप लोग एडवर्टाइजिंग क्यों नहीं करते? आपके प्रोडक्ट की हमने एडवर्टाइजिंग वाह, कभी देखी ही नहीं, जैसे ये पेपर पे सवाल नहीं पढ़ा कितने है, लोगों को कभी फेस टीवी पे भी करना नहीं पड़ रहा देखा है, है? तो इस ऐसा तरह क्यों? के लोग बोलते हैं कि आपको अच्छा इतना सारा अच्छा है तो फिर टीवी में क्यों नहीं है, एडवर्टाइज क्यों नहीं किया जाता इसका, पेपर में क्यों नहीं छपाई गई अभी तक, मुझे अभी तक ये क्यों पता नहीं था, आज तक तो मुझे तो पता होना चाहिए था यार, मुझे कैसे पता नहीं था। यस, यस, सवाल जवाब पार्ट 2 करेंगे, ये अच्छा रहेगा क्योंकि ये तो थोड़ा समय वाला ही टॉपिक है। 100% मुझे मालूम है, 100% समय लगेगा इसमें। चलिए बताइए, इस तरह का लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते, फास्ट बताइए कि सर ये दवाई, सॉरी, ये जो आपने बताया मुझे, ये टीवी में क्यों नहीं आया, मैंने अभी तक टीवी में ऐड नहीं देखा, मैंने अभी तक किसी पेपर में नहीं देखा, या किसी ब्रांड मैंने पता नहीं है, पहली बार मैं आपसे सुन रहा हूँ। तो ये एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं की करती कंपनी आपकी? उन्होंने सवाल पूछा है, आपकी कंपनी एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करती? तो ये सवाल आपको 100% लोग पूछते ही हैं। तो इसका जवाब आपको आसान भाषा में देना है। बराबर सर, आपने अच्छा सवाल पूछा है, राइट, चेहरे पे मुस्कान, अच्छा पूछा है सर। मुझे एक बात आपको बतानी है इसके बारे में कि ये जो इंडस्ट्री है ये कोई कंपनी नहीं है, ये इंडस्ट्री है। इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसका नाम क्या है? रिपीट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? आमने सामने बैठकर प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कर कर जानकारी देना। इसको ये गवर्नमेंट थ्रू अथोराइज है, डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। मतलब इसके लिए कोई भी बीच में नहीं आता, एडवर्टाइजमेंट वाला नहीं आएगा, कोई बेचने वाला नहीं आएगा, कोई रखने वाला नहीं आएगा, कोई गोडाउन करने वाला नहीं आएगा, कोई अपने मॉल में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा, कोई अमिताभ बच्चन बीच में नहीं आएगा, शाहरुख खान बीच में नहीं आएगा। डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब क्या है? कस्टमर डायरेक्टली कस्टमर से, यानी कोई बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर है और ये कस्टमर है, तो ये डायरेक्टली अप्रोच एक दूसरे को करेंगे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक नींव है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट को आमने सामने बैठकर बताना जरूरी है, और ये जब प्रोडक्ट हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होने के कारण इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके कुछ नॉर्म्स हैं। इसका एक नॉर्म्स ये है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट टीवी पे नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा नहीं है, इस इंडस्ट्री का रूल्स है। इंडस्ट्री पे जाना पूरे वर्ल्ड में आ जाता है फिर। और दूसरा एक आता है, सर इसका एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं है? इसका एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि अब आपको बिजनेस अप्रोच भी देने को आना चाहिए यहाँ पे। सर आपने बचपन से टीवी में कोई चाय की ऐड देखी होगी, साबुन पेस्ट की ऐड देखी होगी, पाउडर पेस्ट की ऐड देखी होगी, जब तक आपने ऐड देखा है और आपने कुछ इस्तेमाल भी किया है, आपको आज तक उसका कुछ 1 रुपया वापस मिला है? क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं था, वो था ट्रेडिशनल। और ट्रेडिशनल में क्या होता है, 80% पैसा, 70 to 80% अमाउंट कहा जाती है इन एक्टर्स को और ये टीवी चैनल्स को, और इस तरह के बड़े बड़े अमाउंट में करोड़ों में रुपए कमाते हैं लोग, और आप खर्चा कर लेते हो, लेकिन आपका पैसा जाता है इन लोगों के पास। इसको हम एडवर्टाइजमेंट में देने से अच्छा है, कंपनी क्या करता है, या आप खुद कंज्यूमर बनो, खुद खाओ, एक अच्छा कंज्यूमर एक अच्छा एडवर्टाइजर हो, एक अच्छा कंज्यूमर एक अच्छा एडवर्टाइजर होगा। और आप जब खुद यूज करना शुरू करोगे तो कंपनी आपको रिटर्न देने के लिए तैयार है। किसी का अमिताभ बच्चन को और शाहरुख खान को रिटर्न देने की कंपनी की सोच नहीं है। कंपनी की सोच एक ही है कि इसको आप खुद खाओ फिर खिलाओ, और खिलाने से आपको जो इंसेंटिव आएगा उससे आपका फ्री में कर सकते हैं। और ये है डायरेक्ट इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसलिए इसके रूल्स एंड रेगुलेशन में आता नहीं है, पहला लाइन। दूसरा, इसका जो इंसेंटिव है वो आपको मिलेगा, यानी आपको फायदा होना, आपका बेनिफिट होना, आपको फ्री होना प्रोडक्ट। और तीसरा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब सवाल से, सबसे अच्छी एडवर्टाइजमेंट कौन सी?
सबसे अच्छा एडवर्टाइजमेंट कौन सा है? टीवी का ऐड, पेपर का ऐड, या आप जब खुद इस्तेमाल करोगे और उससे आपको फायदा होगा, वो अच्छा ऐड है। देखो सवाल आपने पूछा, आप सामने वाले को तो जवाब देना ही है। सर टीवी में जो ऐड दिखाते हैं वो अच्छा ऐड है कि आप खुद, ये जो मैं साबुन बता रहा हूँ इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको जो महसूस होता है वो एडवर्टाइजमेंट। तो जो कंज्यूम करता है ना, वर्ल्ड ऑफ माउथ, राइट, सवाई सर बता रहे वर्ल्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट, इसको बोलते हैं रिकमेंडेशन। आप लोगों ने कितने लोगों को करोड़पति बना दिया है बॉस आज तक, रिकमेंड कर करके रिकमेंड। और इंडिया के अंदर इसकी कमी नहीं है, पूरे भारत में सब लोग रिकमेंड करते कुछ ना कुछ। कोई मूवी आ जाती है तो पूरा पागल की जैसे उसको रिकमेंड करते जाते हैं, हम पागलपन हो जाता है। एक आदमी 10-10 बार एक मूवी देखकर आता है और बताता है 10 बार देखा है मैंने वो मूवी, रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे हम रिकमेंड करते रहते हैं, कंटिन्यूसली करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आती है, आप कंटिन्यू जब रिकमेंड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप लोग प्रचार कर रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो? प्रचार। अब प्रचार कब करते हो? मुझे ये मोबाइल जो मैंने अभी है, मेरे पास ये मोबाइल है और मुझे ये मोबाइल अच्छा लग रहा है, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, तो आप सामने वाले को बोलते हैं अरे सैमसंग मत ले, नोकिया मत ले, तुम्हारे पास आईफोन होना चाहिए, आईफोन ले। हमने प्रचार कर करके लोगों को ये प्रोडक्ट उत्पादन लिया है, और इसी को हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो ये माउथ एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़े एडवर्टाइजमेंट, हमारी कंपनी इसी में विश्वास रखती है। हमारी इस इंडस्ट्री भी बोलना, इंडस्ट्री बोलेंगे तो और अच्छा लगता है लोग। ये जो इंडस्ट्री है ना, डायरेक्ट सेलिंग, ये इंडस्ट्री इसी में विश्वास रखती है कि जो खुद खाएगा वही रियल एडवर्टाइज करेगा, और उस जो एडवर्टाइज करेगा उसको हम बेनिफिट देंगे। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ये आगे के जो सवाल है सारे बिजनेस से रिलेटेड हैं। तो यहाँ तक हमने ये सवालों के जवाब, हम पहला पार्ट देखे हैं, तो अगला पार्ट हम देखेंगे। गुड मॉर्निंग डीएक्सन, मेरा नाम विशाल है, मैं कातरज पुणे। अभी बिजनेस के जो सवाल है हम अगली बार लेंगे। ये जो सवाल अभी तक हमने देखे रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिगार्डिंग हेल्थ, ठीक है। और अगर कोई सवाल पूछता है कि ये प्रोडक्ट से कुछ और कुछ सवाल है, आप रिकमेंड रिगार्डिंग प्रोडक्ट, अगर एक सवाल है तो मैं ले सकता हूँ, इसमें से कोई है? हाँ सर, बाबा रामदेव वो ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट ये उनका ज़्यादा सेलिंग हो। बाबा रामदेव का प्रोडक्ट ऐड के कारण नहीं ज़्यादा सेल हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत बड़ा बना दिया उन्होंने। तो आपको भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ज़रूर बनाना चाहिए। और बाबा रामदेव को आप लोगों ने बड़ा कर दिया है। एक वो जैसे एक होता है ना आयुर्वेदिक में, फिर से वो एक जब एलोपैथी का दौर चल रहा है उसमें वो रामदेव बाबा आ गए तो सबको आयुर्वेदिक भाग गया और सब लोग रिकमेंड करने लगे, रिकमेंडेशन इज द पावर। और जब बाबा रामदेव का प्रोडक्ट लो या कोई भी कोलगेट लो, उसका पैसा आपको ही आना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो जब आप ये इसी तरीके से काम करेंगे, क्योंकि हमारा कंपनी सिर्फ अभी एक सातारा पुणे शहर में नहीं है, वर्ल्ड के 222 कंट्री में काम कर रहा है। ये कैसे चली गई 222 कंट्री में? डीएक्सएन जब 1993 में शुरू हुआ था और आज 222 कंट्री में चला गया है, कैसे चला गया? फिर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई पेपर में नहीं है, कहीं पे इसका इश्तिहार नहीं दिया जाता, तो 200 कंट्री में कहाँ से चला गया? ये बिकॉज ऑफ ओनली एक ही कारण है इसका, इसका खुद खाया और जिन्होंने उसको महसूस किया, वो अनुभव लिया, और अनुभव लेने के बाद रिकमेंड किया, बताना शुरू किया, इसको कंपनी मानती है, इस विश्वास को कंपनी मानती है। टीवी की ऐड, झूठी ऐड को कंपनी मानती नहीं है, क्योंकि कोई शाहरुख खान आएगा और या फिर कोई ऐश्वर्या राय आएगी, या फिर कोई ऐश्वर्या राय आएगी और बोलेगी मेरे सेहत का, मेरे सौंदर्य का राज्य साबुन है, सौंदर्य साबुन, मेरे लिए ये साबुन है, और ये साबुन से मेरा सौंदर्य निखर गया है। हम लोग उस ऐश्वर्या राय को देखकर साबुन लेकर आते हैं, लेकिन आपको बता दूं, वो करोड़ रुपए कमाती है उस ऐड से, वो 10 रुपए का साबुन लेने के लिए जाहिरात कर रही है। 10 रुपए का साबुन इस्तेमाल करते हो तो अपने घर में कुत्ते को भी नहीं देगी। 10 रुपये, उसका भी इंपोर्टेड साबुन होगा, उसका भी 700 रुपये का साबुन होगा एक कुत्ते को नहलाने के लिए घर में, अगर कोई पेट डॉग है उसके पास तो उसने भी 700 रुपये का साबुन इस्तेमाल करेगी, खुद के लिए 200-2,500 के प्रोडक्ट यूज़ करेगी, लेकिन आपको बताने के लिए 10 रुपये का साबुन उसके सौंदर्य का राज बन जाता। हम लोगों को सिर्फ समझदार बनना है आज से, हम इसीलिए तो इंडस्ट्री में आए हैं। आज से हमें समझदार बनना चाहिए, और हमें ऐसे एडवर्टाइज पे हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए। और दुनिया अभी मान रही इस चीज़ को, खाओ खिलाओ बताओ और पैसा कमाओ यार, खाओ खिलाओ बताओ और पैसा कमाओ ना। आप मिलीनियर बन जाओ, क्यों उन लोगों को करोड़पति बना रहे हो? वो लोग एक मूवी बनाने के बाद भी पार्ट टाइम काम कर रहे हो। आप क्या इतने बड़े हो गए, शाहरुख खान बन गए आप अमिताभ बच्चन हैं, कितना बड़ा बन गए आप लोग, क्या आप बोल रहे हो नहीं 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 मेरा काम का नहीं है? अरे वो लोग भी पार्ट टाइम काम करता है, वो भी पार्ट टाइम काम करते हैं, वो भी
एडवर्टाइज करते हैं, वो भी बेच रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं। तो आपको खाना है, फिर खिलाना है, फिर बताना है और फिर पैसा कमाना है। साधारण सा इसका एक हिस्सा है। आप पहले खाओ तो सही, और जो महसूस होगा वो शेयर करना शुरू करो, फिर खिलाओ, और खिलाने के बाद फिर बताओ, और बताने के बाद पैसा कमाओ। फिर एक सिस्टम है, फिर इसको करियर है, फिर इसको फाइनेंशियल फ्रीडम है। हम अगले टॉपिक में ज़रूर लेंगे इसको। तो चलिए, यहाँ तक हमने देखा है, हमने जो सवाल देखे थे आप हैंडल करना सीखना शुरू कर दीजिए। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है बताइए मुझे, तो हम इसी तरीके के टॉपिक और भी कंटिन्यूसली लेते आएंगे। और मुझे लगता है 15 दिन में इस तरह का सेशन होना चाहिए। बताइए बताइए, आपको आज का टॉपिक अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? आपका टॉपिक अच्छा लगा या नहीं लगा? अभी तो हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी एक कमेंट देना है, आपको प्रतिक्रिया देनी है, ताकि सामने वाले का भी हौसला बढ़ जाता है। यस, इसको ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि जब आभा सर ने मुझे बोला था कि सर ये टॉपिक ज़रूरी है, और मैं भी बहुत बार ये जानता है, मुझे भी पता था ये से पहले से, लेकिन इसको शुरुआत करना ज़रूरी था। मार्केट में इस तरह के लोग सवाल पूछेंगे। कहाँ गए सब लोग? सुन रहे हैं, है ना? ये लेके कहाँ है? आपको आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी या नहीं लगी बताना है बस। अच्छा, 25 आ गए, लेकिन मेरे पास नहीं दिख रहा है। रुको 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 रुको। एक मिनट में चैट बॉक्स ऑफ करके फिर से ओपन करता हूँ, ताकि लेटेस्ट में आ जाए। वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। ओके, थँक यू, बहुत बढिया सर। रेकॉर्डिंग मिळेल का? लाईव्ह चालू आहे, लाईव्ह चालू आहे यूट्यूबमध्ये, परत ऐकावासा वाटतोय। थँक यू, एक्सेलेंट आहे, ग्रेट सर, वेरी यूजफुल फॉर मी। मिलिंद सर, आप तो आज पहली बार आए हैं शायद, लेकिन आपने पहली बार ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ही टॉपिक सुन लिया है, तो कोई भी ऑब्जेक्शन आपके लिए ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। और मैं इस बात को मानता हूँ कि यही ऑब्जेक्शन कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, बार बार यही सामने आने वाले हैं। एक बार इसमें अच्छी तरीके से सीख लो, फिर दुनिया जीतना है। बाकी बाकी तो पूरी दुनिया जीतना है। मार्केट पूरा खाली पड़ा हुआ है, पूरे लोग खाली पड़े हुए हैं, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, अच्छी तरीके से आगे बढ़ना है। एक्सेलेंट, थैंक यू, सुपर सर, इट्स वॉट वेरी एक्सेलेंट ट्रेनिंग, ग्रेट सर। बहुत से पॉइंट क्लियर हुए आज, जो कुछ सवाल आते हैं कस्टमर के वो बहुत ही क्लियर हो गए। लुक फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट सेशन ऑन बिजनेस प्लान एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी। वेरी गुड, थैंक यू। ये 100% कब लेना है ये सेशन? मंडे को ले या कल ही ले, बताइए। मुझे लगता है मंडे को लेना ठीक रहेगा। सोमवार, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? सोमवार को शाम रात को 9 बजे लेंगे इस टॉपिक को, बिजनेस टुमारो। नहीं, थोड़ा सा तैयारी करने दो। हमारा संडे का टॉपिक रहता है स्पीकर डेवलपमेंट ट्रेनिंग, तो उसको पहले पहले कंप्लीट करना है। तो मंडे इज़ गुड फॉर मी। और जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, और अगर आपने स्पीकर डेवलपमेंट यानी सिर्फ स्पीकर नहीं, सिर्फ वक्ता नहीं बनाएंगे आपको। वक्ता तो कोई भी बन जाता है, मुझे मालूम है। कोई और जाके किसी बाहर जाके कोर्स करो वक्ता बनने के लिए, या फिर कुछ 10-12 वीडियो सुन लो, आप अच्छा वक्ता है, प्रैक्टिस करो, खड़ा रह के बात करना शुरू करो। वक्ता बनने के लिए ज़्यादा नहीं मेहनत लगती। ये वक्ता बनाने का ट्रेनिंग नहीं है, आपको रियल में एक इंडिपेंडेंट बनाने का ट्रेनिंग है। कोचिंग होगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी 15 साल में। तो अपने अपने टीम के भी लोग ऑर्गेनाइज करो। 6 का स्ट्रक्चर बताते थे ना, तो 6 लाइन में से लोग लाना शुरू करो। जितने जितने ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट लोग लेकर आ सकते हैं। तो संडे को 16 तारीख को आपके लिए ट्रेनिंग आ रही है, जो शुरू हो रही है, और कैटेगरी वाइज ट्रेनिंग है। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, और वो एप्लीकेशन फॉर्मेट भरकर ही आपको एक सिलेक्टेड पर्सन के अंदर आना है, कैटेगरी वाइज आना है। मतलब आप भी सीरियस है और मैं भी सीरियस हूँ। आप सीरियस नहीं है, मैं भी सीरियस नहीं हूँ। फिर फ्री में तो कुछ भी मिलेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, मुझे पता है इसके बारे में। अगर इसके ऊपर वैल्यू ऐड हो जाता है ना, तो आप इसको 100% सीरियसली लेते हो, लाइफ टाइम सीरियसली लेते हो। तो तैयार है आप लोग? तो मंडे टाइम रात को 9 बजे सेम टाइम पे लेंगे, राइट? 9 बजे शुरू करेंगे। रिगार्डिंग ओनली वेल्थ के ऊपर हम बात करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास सवाल तो रेडी है, राइट? ओके, मंडे, ओके ओके।
ऑलवेज ऑलवेज सर, राइट, ठीक है। तो फिर अभी जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया होगा और जिन लोगों ने किया है, दोनों लोगों को बताता हूँ, जिन्होंने नहीं किया है वो खुद पहले इसके अंदर आए 100% लेकर अपने आप को। और 100% मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने किया है तो आपके टीम में से 1-2 लोगों को लेकर आए, उसका हमको फायदा होगा। वो लोग सीखेंगे, आप भी आप अपने आप, आपका काम आसान होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी, आपको ज़्यादा मेहनत उन लोगों पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बार बार इस तरह का आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, इस तरह का मौका बार बार नहीं आता है। और ये ट्रेनिंग सिर्फ परसों ही शुरू होने वाला है आपके हाथ में। आज तो चला गया, कल का सिर्फ एक ही दिन बाकी है, एक ही दिन बाकी है, ठीक है। तो फिर हम मंडे को मिलेंगे बराबर से 9 बजे से 11 बजे का सेशन लेके। खाना खाकर आ जाइए, क्योंकि मुझे पता है उसमें भी 2 घंटा लगेगा और बिजनेस से रिगार्डिंग है, तो आप तैयारी के साथ आ जाना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों ने, जितने लोगों ने कमेंट दिया है, आपने जितने लोगों ने अप्रिशिएट किया है, मैं तहे दिल से और एक जिम्मेदारी और एक अच्छे मन से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, कुछ लोगों को तो मैं ज़्यादा यहाँ पे पहचानता नहीं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है सर आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ एक ही कारण है, आप में और मुझ में एक ही बदल है, एक ही डिफरेंस है। मुझे इस इंडस्ट्री में और डीएक्सएन में खास करके 15 साल हुआ है। तो 15 साल की कस्टमर हैंडलिंग, 15 साल का कोचिंग ट्रेनिंग, इसकी वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप भी पूरी तरीके से कंटिन्यू, आपको 15 साल नहीं डालना है, आपको सिर्फ कनेक्ट हो जाना है, कनेक्ट होना, प्लग होना, ताकि आपको 15 साल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू आपने जो पूछा, थैंक्स सर, थैंक्स सबका, थैंक्स, थैंक यू, नाइस सेशन, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलिए हम सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू हाल। मिलते हैं 16 तारीख को स्पीकर ट्रेनिंग में। जो लोग हैं उनको भी बता रहा हूँ, और जो नहीं है वो भी जुड़ जाइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।